स्टोरी के स्टार्ट में कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि इस जगह पर कह रहे होते हैं कि आखिरकार हम लोग कहाँ आ गए। हम देखते हैं एक लड़की इस जगह पर कहने लगती है आखिरकार ये कौन सा वर्ल्ड है और हम इस जगह पर कैसे पहुंचे। किसी को भी इस जगह पर आने के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इस जगह पर काफी सारे लोग आ चुके थे और वो एक दूसरे से लड़ रहे थे और पूछ रहे थे आखिरकार ये कौन सा वर्ल्ड है। इसी के साथ ही हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि कहने लगता है मेरा नाम कैंग हंसू है और इस जगह पर मैं पहले भी आ चुका हूँ, यानी कि अपनी पास्ट लाइफ में, क्योंकि मेरा रीइंकार्नेशन हुआ है। और वो बताने लगता है अब इस जगह पर जो मेरा बॉर्न था वो काफी ज्यादा स्पेशल था, क्योंकि जिस दिन मेरा जन्म हुआ था उस दिन अर्थ से लगभग 100 लोग गायब हो गए थे जिनके बारे में कुछ भी नहीं पता चला आगे चलकर, और उन लोगों के केस को इसी तरीके से बंद कर दिया गया। लेकिन आगे चलकर जो ये मिसिंग रिपोर्ट्स थी ये धीरे धीरे कर बढ़ने लगी और काफी सारे लोग गायब होने लगे, और वो गायब होकर कहाँ जाते इसके बारे में किसी को भी नहीं पता चला। लेकिन एक दिन मैं भी, जब मेरी एज 20 साल की हुई, इस जगह पर आ गया, जिसके बाद किसी वजह से मैं मारा गया। लेकिन अब मैं वापस इस जगह पर आ चुका हूँ रीइंकार्नेट होने के बाद। अब मुझे पता है आखिरकार इस जगह पर क्या होने वाला है। जब भी इस जगह पर लोगों को लाया जाता है, इस जगह पर उनको लाने के बाद वो चीजें बाहर आती है जिनके बारे में वो अभी कह रहा है, उसके बारे में आगे पता चलेगा। इसी के साथ ही वो कहने लगता है लेकिन हमारी सरकार को इसके बारे में नहीं पता कि आखिरकार हम लोग कहाँ है, क्योंकि गायब होने के बाद कोई भी कभी भी उस इंसान को नहीं ढूंढ पाया जो कि इस तरीके से गायब हुआ था, क्योंकि हम लोग एक अदर वर्ल्ड में थे, एक अदर डायमेंशन, जिसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता था। इस जगह पर काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हमारे वर्ल्ड में कुछ भी नहीं पता, जैसे कि माना, पावर्स, मैजिक, स्ट्रेंथ, ये सारी चीजें हैं। क्योंकि इस जगह पर काफी सारे ऐसे मॉन्स्टर्स हैं जिनको हमें हंट करना पड़ता है ताकि हम जान को बचा ले अपनी, क्योंकि इस जगह पर जान बचाने के लिए काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है और हम लोगों के पास वो सारी चीजें होनी चाहिए जिससे हम अपनी जान को बचा सके। और वो यहाँ पर अपने पिछले दोस्तों की बात कर रहा होता है जब वो हंटिंग मिशन पर जाते थे। वो हंटिंग मिशन सही में अमेजिंग होता था। इसी के साथ ही वो कहने लगता है लेकिन अब इस जगह पर टाइम आ चुका है, वो डोर ओपन होने वाला है जिस डोर के बारे में मैं बात कर रहा था। और इसी के साथ ही हम देखते हैं जो स्काई होती है उसमें काफी सारे क्रैक्स पड़ने लगते हैं और वो कहता है कि इसके अंदर से मॉन्स्टर बाहर आने वाले हैं। अगर मॉन्स्टर इस बार बाहर आए तो सभी के सभी ह्यूमंस को इसी जगह पर मार दिया जाएगा, क्योंकि वो काफी सारी चीजें भूल चुका होता है, इसीलिए उसे स्टार्टिंग की सारी चीजें याद नहीं थी। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ने लगता है और कहता है मुझे इस जगह पर ध्यान देना होगा, क्योंकि इस वर्ल्ड के बारे में मैं स्टार्टिंग की चीजें भूल चुका हूँ लेकिन बाकी की सारी चीजें मुझे याद है। तभी वो अपनी बॉडी को देखता है और कहने लगता है इस टाइम पर मैं काफी ज्यादा वीक हूँ, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना होगा, तभी मैं इस जगह पर इस वर्ल्ड में सर्वाइव कर पाऊंगा अपनी पिछली लाइफ की तरह। और इसी के साथ ही हम देखते हैं वो जैसे इस जगह पर बोल रहा होता है वैसा ही स्काई के ऊपर क्रैक्स पड़ने लगते हैं और ये क्रैक्स काफी ज्यादा बड़े हो जाते हैं जिसको देखकर ह्यूमंस डर रहे होते हैं। तभी उसमें से कोई चीज बाहर आने लगती है। हम देखते हैं वो चीज काफी ज्यादा छोटी होती है, लेकिन इसी के साथ ही वो जो चीज होती है वो इन सभी के सामने आने के बाद कहने लगती है मैं इस जगह पर एक एंजल हूँ। अब तुम लोगों को इस जगह पर मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। अगर इस वर्ल्ड में तुम सर्वाइव करना चाहते हो, वो एंजल इस जगह पर उनसे कहने लगती है सबसे पहले मैं तुम्हें इस जगह पर अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं इस जगह पर एंजल हूँ और मेरा काम है इस जगह पर तुम लोगों को ट्रेन करना, क्योंकि जो 3 महीने हैं उनके अंदर तुम्हें ट्रेन होना है इस जगह पर मॉन्स्टर के साथ फाइट के लिए, वरना तुम इस जगह पर बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाओगे और सभी के सभी मारे जाओगे इन मॉन्स्टर्स के हाथों से। तभी वो यहाँ पर कहने लगते हैं जो ह्यूमंस होते हैं आखिरकार तुम हमें इस जगह पर क्यों लाए हो, मुझे अपने घर वापस जाना है। तभी वो जो एंजल होता है वो कहने लगता है इस जगह पर शांत हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर बिल्कुल भी नहीं भेज सकता। इस जगह पर जो मैं तुमसे कह रहा हूँ उन बातों को ध्यान से सुनो। जबकि इस जगह पर जो हांसू होता है वो कहने लगता है इसकी सारी बकवास मुझे पहले से पता है, आखिरकार ये इस जगह पर आकर किस तरीके की बकवास करने वाला है। वो बताता है कि इस जगह पर ये लाइफ फॉर्म्स को मरवाना चाहता है एक दूसरे के हाथों से ही, यानी कि जितने भी ह्यूमंस है वो एक दूसरे का शिकार करें किसी चीज के लिए, और वो आगे चलकर इन चीज के बारे में भी बताएगा। तभी यहाँ पर वो जो मॉन्स्टर होता है वो कहने लगता है मैं तुम्हें अब इसके बारे में बताता हूँ। और वो इसी के साथ ही कहने लगता है अगर तुम इस जगह पर सर्वाइव करना चाहते हो तुम्हें स्ट्रेंथ पावर की जरूरत है, और पावर के लिए भी तुम्हें इस जगह पर एक चीज की जरूरत है। जबकि हम इस जगह पर एक ह्यूमन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कहने लगता है बकवास बंद करो इस जगह पर कीड़े, मुझे जल्दी से मेरे घर वापस भेजो वरना तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। हम देखते हैं जो मॉन्स्टर होता है उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वो एक डीमन में कन्वर्ट हो रहा होता है। वो कहने लगता है इस जगह पर अगर तुमने दोबारा से ऊंची आवाज में बात करने की कोशिश करी बिल्कुल भी तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। लेकिन जो वो बंदा था वो पूरे गुस्से में होता है और कहने लगता है मुझे घर वापस जाना है, मुझे घर वापस जाना है। जबकि वो इसी तरीके की बातें कर रहा होता है वो मॉन्स्टर भी हंसने लगता है और कहता है चलो ठीक है, अगर तुम लोगों को इस जगह पर पावर का एक छोटा सा डेमो चाहिए तो मैं तुम लोगों को पावर का एक छोटा सा डेमो देता हूँ। हम देखते हैं वो इस जगह पर कहने लगता है कि इस वर्ल्ड में कोई भी कानून नहीं है, तुम्हें इस जगह पर पावरफुल बनना है। अगर तुम पावरफुल होगे तो तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा, और तुम्हें पावरफुल बनने के लिए इस जगह पर माना की जरूरत होगी, माना पावर्स की जरूरत, और माना पावर्स को एब्जॉर्ब करने के लिए क्रिस्टल्स की। तुम जितने ज्यादा पावरफुल इस वर्ल्ड में होगे उतने ही लंबे टाइम तक सर्वाइव कर पाओगे और तुम अपनी वो
सारी की सारी फैंटेसीज को पूरा कर सकते हो जो कि तुमने अपने दूसरे वर्ल्ड में देखी थी, क्योंकि तुम उस वर्ल्ड में उन्हें कंप्लीट नहीं कर सकते थे क्योंकि तुम्हारे पास उस जगह पर माना पावर्स नहीं थी। लेकिन इस वर्ल्ड में माना पावर्स है जिसके साथ ही तुम पावरफुल भी बन सकते हो। अब वो उस बंदे की तरफ देखता है और कहने लगता है तुमने इस जगह पर मुझसे बकवास करी थी, तुम्हें घर वापस जाना है। चलो ठीक है, इस जगह पर तुम्हें तुम्हारे वर्ल्ड में वापस भेज देते हैं। और इसी के साथ ही हम देखते हैं वो इस जगह पर चुटकी बजाने लगता है और यहाँ पर अब उस बंदे की भी फटने लगती है। आखिरकार ये इस जगह पर क्या करने वाला है, जबकि हम देखते हैं यहाँ पर तुरंत ही जैसे ही वो इस जगह पर अपनी छुट्टी को कंप्लीट करता है उसकी जो आधी बॉडी होती है वो इस जगह पर कट जाती है। ये देखने के बाद तो सभी लोग इस जगह पर हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं आखिरकार उसने उसे मार दिया, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, उस एंजल ने उसे कैसे मारा, उसने तो उसे टच भी नहीं किया। जबकि वो एंजल कहने लगता है यही है इस जगह पर माना की पावर, और मैं इस बंदे को बिल्कुल भी नहीं मारना चाहता था। इस जगह पर इसने मेरे से ऊंची आवाज में बात करने की कोशिश करी, जो भी इस जगह पर मुझसे ऊंची आवाज में बात करता है मैं उसे इसी तरीके से मार डालता हूँ। और अब यहाँ पर हम देखते हैं वो प्योर इविल बन जाता है जिसको देखकर सभी लोग डरने लगते हैं और पीछे की तरफ भागने लगते हैं। जब वो वापस इस जगह पर चुटकी बजाता है और उनसे कहने लगता है इस जगह पर बिल्कुल भी मत डरो क्योंकि इस जगह पर मैं तुम लोगों को नहीं मारने वाला, लेकिन अगर तुमने भी इसी बंदे की तरह मेरे से ऊंची आवाज में बात करने की कोशिश करी मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और वो अपना इंटेंस प्रेशर उन सभी के ऊपर रिलीज कर रहा होता है जिसके बाद वो सभी इस जगह पर डर जाते हैं। हम देखते हैं लड़कियां इस जगह पर रोने लगती है, लेकिन जो वो वापस उस एंजल की तरफ देखती है तो वहाँ पर वो एंजल पूरे तरीके से कन्वर्ट हो चुका था, वो वापस से एंजल में कन्वर्ट हो गया था और कहने लगता है इस जगह पर अगर तुम लोगों को पावर बढ़ाने की जरूरत है और तुम्हें माना की जरूरत है तो तुम्हें इस टाइप के क्रिस्टल्स को ढूंढना होगा जो कि तुम्हें लाइफ फॉर्म्स को मारने की वजह से मिलेंगे। और ये क्रिस्टल हाई ग्रेड के क्रिस्टल्स होते हैं और इनके काफी अलग अलग टाइप्स होते हैं। वो बताते हैं कि ये यहाँ पर अलग अलग कलर में भी होते हैं, लेकिन उनका काम अलग अलग होता है जिस वजह से तुमको आगे चलकर इनके बारे में पता चल जाएगा आखिरकार हर कलर वाले क्रिस्टल का क्या वर्क होता है। और तुम्हें अभी इनके बारे में जानने की ज्यादा जरूरत नहीं है। और वो धीरे धीरे करके थोड़ा बहुत उन क्रिस्टल्स के बारे में बताने लगता है जिनके बारे में अभी इन लोगों को जानना जरूरी था। वो कहता है इस क्रिस्टल के लिए तुम्हें इस जगह पर किसी भी जिंदा इंसान को मारना होगा या फिर जिंदा मॉन्स्टर को। जिस तरीके की बात हमसू ने करी थी अब मॉन्स्टर भी इस जगह पर उसी तरीके की बातें करने लगता है। तभी यहाँ पर वो मॉन्स्टर कहने लगता है या तुम में से कोई भी बंदा इस क्रिस्टल को पकड़ना चाहता है अपने हाथों में, कोई भी इस जगह पर हाथ खड़ा नहीं कर रहा होता। तभी हम देखते हैं भीड़ के बीच में से एक हाथ खड़ा होता है जिसे देखकर सभी लोग हैरान होते हैं और वो हाथ होता है हांगसू का। हांगसू यहाँ पर इसे ट्राई करना चाहता था। वो कहने लगता है आज काफी टाइम बाद मैं इस जगह पर इस टाइप के किसी स्टोन को टच करने वाला हूँ। काफी लंबा टाइम हो चुका है ऐसे र्यून क्रिस्टल्स को देखे हुए, काफी लंबे टाइम पहले ही मैंने ऐसे र्यून क्रिस्टल्स को देखा था। बाद में तो इनकी संख्या भी कम हो गई थी जब मैंने डंजन्स के अंदर प्रवेश करना स्टार्ट किया था, लेकिन मुझे काफी सारी चीजों के बारे में नहीं पता। और इसी के साथ ही वो एंजल भी हांगसू के काफी ज्यादा करीब आ जाती है और यहाँ पर उसको वो क्रिस्टल देने लगता है और यहाँ पर कहता है सही में तुम इस जगह पर काफी ज्यादा अमेजिंग हो, इतने सारे लोगों में तुम ही एक ऐसे बहादुर हो जिसने इस क्रिस्टल को टच करने के बारे में सोचा। इसी के साथ ही जो हांगसू होता है जैसे ही वो इस क्रिस्टल को टच करता है उसकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा इंटेंस ऑरा निकलने लगता है। तभी वो इस जगह पर बताता है कि इस क्रिस्टल की वजह से इस लड़के की जो पावर और स्ट्रेंथ थी वो पहले काफी ज्यादा कम थी और अब ये यहाँ पर बढ़ चुकी है। और यहाँ पर वो काफी सारे और फायदे भी बताता है हांगसू को और कहने लगता है इस क्रिस्टल की वजह से तुम्हारी पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई है और तुम इन सभी में सबसे ज्यादा लकी हो क्योंकि तुमने इस जगह पर इस चीज को चॉइस किया। और इसी के साथ ही वो आगे की बातें भी करने लगता है। तभी यहाँ पर हांगसू कहने लगता है ये सारी बकवासें हैं, इन सब चीजों के बारे में मैं पहले से ही जानता हूँ, तो ये बातें रिपीट टेलीकास्ट में सुनना मेरे लिए काफी ज्यादा बकवास और बेकार है। इसे यहाँ पर जो कुछ भी होने वाला है इस चीज को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर देना चाहिए क्योंकि ये एंजल इस जगह पर बकवास कर रहा है। इसी के साथ ही वो एंजल इस जगह से जाने लगता है। यहाँ पर हांगसू कहता है चलो ठीक है आखिरकार ये चला गया इस जगह पर, ये खाली इस जगह पर बकवास कर रहा है और मुझे लगता है इसे इस जगह पर फर्स्ट एलिमिनेशन टेस्ट को स्टार्ट कर देना चाहिए क्योंकि मुझे पता है इन सभी चीजों के बाद फर्स्ट एलिमिनेशन टेस्ट ही होने वाला है जिसके अंदर काफी सारे सर्वाइवल मारे जाएंगे, लेकिन मैं इन सभी सर्वाइवल को बचाना चाहता हूँ। तभी वो इस जगह पर वापस से बताता है अगर तुम लोगों ने काफी सारे लाइफ फॉर्म्स को मार दिया जिसके बाद ये सारे के सारे क्रिस्टल तुम्हें मिल जाएंगे और इनको एब्जॉर्ब करने के बाद तुम्हारी जो स्ट्रेंथ पावर या फिर जिस टाइप की भी तुम्हारी पावर होंगी वो बढ़ जाएंगी और तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। जैसे कि इस वर्ल्ड में मैंने पहले भी कहा था खाली स्ट्रॉन्गेस्ट ही जिंदा रह सकते हैं, तो तुम भी स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाओगे और उसके बाद इस वर्ल्ड में तुम्हें टॉप पर जाना होगा और टॉप पर जाने के बाद शायद से तुम्हें इस वर्ल्ड से निकलने के बारे में पता चल जाए। हम देखते हैं सभी लोग इस जगह पर काफी ज्यादा डरे हुए थे क्योंकि यहाँ पर उन लोगों के पास बिल्कुल भी इस टाइप के क्रिस्टल नहीं थे, वो बस इस जगह पर अपनी जान बचाने के बारे में सोच रहे थे। तभी इस जगह पर एक बंदा कहने लग गया तुम्हें इस जगह पर हमें भी वो क्रिस्टल देने चाहिए। तभी वो इस जगह पर एक क्रिस्टल को नीचे फेंक देता है। जब यहाँ पर सभी लोग उस क्रिस्टल को देखते हैं उस क्रिस्टल की तरह झपटने लगते हैं और इस जगह पर सभी लोग कह रहे होते हैं वो क्रिस्टल मेरा है, उसको हाथ लगाने के बारे में मत सोचना। एक दूसरे से लड़ते हुए वो उस क्रिस्टल को ले रहे
नहीं होते हैं, लेकिन तभी जो वो एंजल होता है वो इस जगह पर उस क्रिस्टल को अपने पास रख लेता है और कहने लगता है मैं इस जगह पर बिल्कुल भी कोई लड़ाई नहीं चाहता, जिस वजह से इस क्रिस्टल को मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। और अब इस जगह पर तुम्हारा फर्स्ट राउंड स्टार्ट होने वाला है, फर्स्ट एलिमिनेशन टेस्ट का, जिसको सुनने के बाद वो सभी काफी ज्यादा डर जाते हैं। उन लोगों को तो फर्स्ट एलिमिनेशन टेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। और इसी के साथ ही वो हांगसू के पास वापस आता है और कहने लगता है मैं यहाँ पर स्पेशली तुम्हें देखना चाहता हूँ, आखिरकार इस फर्स्ट एलिमिनेशन टेस्ट के अंदर तुम क्या करोगे। तुम इस जगह पर अपने स्टेट पॉइंट्स को यहाँ पर चेक कर सकते हो, अगर तुम अपने कान के ऊपर हाथ लगाओगे तब। हांगसू कहने लगता है इसके बारे में मुझे पहले से ही पता था, आखिरकार ये मुझे इस तरीके की बातें क्यों बता रहे हैं जो कि मुझे पहले से पता है। बस ये मुझे इस जगह पर थोड़ी बहुत बकवास लग रही है और बोरिंग भी। और इसी के साथ ही वो अपने कान के ऊपर हाथ लगाकर अपने स्टेट पॉइंट्स को देखता है तो यहाँ पर उसे पता चलता है इस टाइम पर उसकी स्ट्रेंथ 11 है और इस जगह पर उसकी बाकी चीजें बिल्कुल सही नहीं है, वो काफी ज्यादा वीक है इस टाइम पर। वो कहने लगता है तो ठीक है, मुझे अभी स्ट्रांग बनना होगा, फर्स्ट एलिमिनेशन टेस्ट को मुझे पास करना होगा, जिसके बाद जो मेरी स्ट्रेंथ है वो 1% बढ़ जाएगी, जिस वजह से मेरे को काफी सारे लोगों को या फिर मॉन्स्टर्स को मारना होगा। और इसके साथ ही वो इस जगह पर काफी सारे और भी लोगों को देखता है जो कि इस फर्स्ट एलिमिनेशन टेस्ट के अंदर थे, जिनमें से वो कुछ को जानता था लेकिन उसको बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था आखिरकार वो उनको किस तरीके से जानता है। हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, जो वो लड़की होती है वो कहने लगती है आखिरकार अब इस जगह पर क्या होने वाला है, फर्स्ट एलिमिनेशन टेस्ट आखिरकार क्या है। जबकि अब वो जो एंजल होता है वो कहने लगता है चलो ठीक है, मुझे लगता है इस जगह पर सारी बातें खत्म हो चुकी हैं, सारी की सारी बातें मैं तुम लोगों को पहले से ही बता चुका हूँ। अब इस जगह पर इस टेस्ट को स्टार्ट करने का टाइम आ चुका है, जिसको देखने के बाद अब सभी लोग इकट्ठा होने लगते हैं। वो यहाँ पर उन सभी के हाथ में एक एक वेपन को दे देता है जो कि उनकी रक्षा करेगा आगे चलकर, क्योंकि फर्स्ट एलिमिनेशन टेस्ट में उन सभी को इन वेपन्स की जरूरत पड़ेगी। इसी के साथ ही जितने भी वो लोग होते हैं वो कहने लगते हैं हमारे पीछे से कोई चीज आ रही है जो कि काफी ज्यादा अजीब है। इसी के साथ ही हम देखते हैं पीछे से काफी सारे मॉन्स्टर्स को उन लोगों की तरफ बढ़ते हुए, जो कि लो ग्रेड के मॉन्स्टर है, क्योंकि फर्स्ट एलिमिनेशन टेस्ट में बस यही जांच की जा रही है आखिरकार इनमें से कौन इतना केपेबल है जो कि आगे बढ़ने के लायक है, जो कि राउंड 2 में जा सकता है। इसी के साथ ही जो वो मॉन्स्टर होते हैं वो काफी ज्यादा तेजी से इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं और यहाँ पर इन लोगों को अभी मॉन्स्टर के बारे में ज्यादा चीजें नहीं पता होती, इसी वजह से ये इसी जगह पर खड़े रहते हैं। जबकि जो एक बंदा होता है वो कहने लगता है इस जगह पर हम लोगों को फर्स्ट एलिमिनेशन टेस्ट के अंदर क्या करना है, क्या हम लोगों को एक दूसरे को मारना है। तभी एक बंदा कहता है कुछ आ रहा है हम लोगों की तरफ, जो कि काफी ज्यादा अजीब है, वहाँ से जो चीज निकल रही है वो कुछ और की तरह है। और इसी के साथ ही जो सामने से मॉन्स्टर होते हैं वो उनकी और ज्यादा करीब बढ़ने लगते हैं और इसी के साथ ही हम मॉन्स्टर को देख सकते हैं जो कि काफी ज्यादा तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे थे उन लोगों को मारने के लिए। और इस टाइम पर जो मॉन्स्टर की सेना थी वो काफी ज्यादा बड़ी थी, जबकि जो ह्यूमंस थे, जितने भी ह्यूमंस इस जगह पर आए हुए थे, वो तो जैसे ही अपने सामने मॉन्स्टर्स को देखते हैं उनकी हालत खराब हो जाती है, वो बिल्कुल भी लड़ने की हालत में नहीं रहते इस जगह पर। तभी एक जो बंदा होता है वो इस जगह पर अपने हाथ को ऊपर करने लगता है और इन सभी से कहता है हम लोगों को इस जगह से पीछे की तरफ हटना होगा, अगर हम पीछे की तरफ हटते रहेंगे तो शायद से हम लोगों को कोई बचने का रास्ता मिल जाए और हम इस जगह से निकल जाए, क्योंकि इतने पावरफुल तो हम बिल्कुल भी नहीं है कि इन मॉन्स्टर का सामना कर सके। जबकि इस जगह पर जो हांगसू होता है वो कहने लगता है ये लोग इस जगह पर भागने के बारे में सोच रहे हैं, मुझे पता है फर्स्ट एलिमिनेशन टेस्ट के अंदर क्या होता है, क्योंकि मैं इस चीज को काफी ज्यादा टाइम पर देख चुका हूँ, ये सभी के सभी मारे जाएंगे अगर इन लोगों ने कुछ भी गलती करी तो। तभी जो एक बंदा होता है जब वो आगे बढ़ रहा होता है वो कहने लगता है हमारे पीछे फोर्स का एक बैरियर बना हुआ है जो कि इस जगह पर हम लोगों को रोकने के लिए बनाया गया है, शायद से हम लोग इस जगह से बिल्कुल भी नहीं निकल सकते, हम लोग इस जगह पर फंस चुके हैं। हमारे पास अब एक ही कारण है इस जगह पर फाइट करने का कि हम लोगों को अपनी जान बचानी है। इस दीवार को बिल्कुल भी नहीं तोड़ा जा सकता क्योंकि ये एक फोर्स से बनी हुई है और इस फोर्स को काउंटर करना काफी ज्यादा मुश्किल है। तभी एक लड़का इस जगह पर चिल्लाते हुए कहने लगता है क्या मैं इस जगह पर अब मरने वाला हूँ, मैं बिल्कुल भी मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। और यहाँ पर दूसरे बंदे भी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। तभी उस जगह पर वो लोग कुछ और लोगों को देखते हैं, तभी वो पीछे की तरफ देखते हैं, वो हैरान हो जाते हैं। पीछे जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो काफी ज्यादा तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं और काफी ज्यादा तेजी से उनके करीब आ रहे थे उन लोगों को मारने के लिए। अब वो बंदा भी इस जगह पर तैयार हो जाता है फाइट के लिए, क्योंकि उसे पता चल चुका था उसको कुछ भी करके इस जगह पर फाइट तो करनी ही होगी, जिस वजह से वो तैयार था और कहने लगता है शायद से इस बार मुझे मॉन्स्टर का ही सामना करना पड़ेगा। लेकिन तभी वो इस जगह पर देखता है जो एक बंदा होता है वो काफी ज्यादा आसानी से उस दीवार के पार चला जाता है। वो देखकर कहने लगता है आखिरकार तुम दीवार के पार कैसे गए। वो कहने लगता है इस जगह पर काफी सारे होल्स है, इनके जरिए हम बाहर जा सकते लेकिन ज्यादा लोग बाहर नहीं आ सकते, खाली 50 लोग ही बाहर आ पाएंगे, इसीलिए जल्दी से जो भी बाहर आना चाहता है वो बाहर आ जाओ वरना उस जगह पर तुम मारे जाओगे। और इसी के साथ ही तेजी से जितने भी लोग इस फर्स्ट एलिमिनेशन टेस्ट को पास करना चाहते थे वो लोग काफी ज्यादा तेजी से बाहर निकलने लगते हैं और इस जगह पर वो लोग कह रहे होते हैं हम काफी ज्यादा लकी हैं जिस वजह से हम लोग इस जगह से बाहर निकल गए। जब वो लोग अंदर की तरफ देखते हैं वो लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि अंदर की तरफ जितने भी
ह्यूमंस होते हैं वो लड़ रहे होते हैं एक दूसरे से इस डोर से बाहर जाने के लिए। जैसे कि खाली 50 लोग ही बाहर जा सकते हैं, वैसे ही ये लोग इस जगह पर लड़ रहे होते हैं एक दूसरे से और कहने लगते हैं मैं जाऊंगा उससे बाहर। लेकिन जो हांसू होता है वो यहाँ पर कहने लगता है ये सभी बकवास है, अगर तुम लोग इस जगह पर स्ट्रॉन्ग नहीं बनोगे तो आगे चलकर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, जिस वजह से तुम्हें इस फर्स्ट मॉन्स्टर वेव से तो फाइट करनी ही होगी। अगर तुम ऐसा भी नहीं कर सकते आगे चलकर तुम लोगों के साथ क्या होगा, तुम बिल्कुल भी नहीं बच पाओगे। हम देखते हैं वो बताता है कि जब वो इस जगह पर पहली बार आया था अपनी पिछली लाइफ में काफी सारे लोग इसी जगह पर मारे गए थे, लेकिन उसने सरवाइव कर लिया था किसी वजह से और उसको काफी सारे माना क्रिस्टल्स मिल गए थे जिस वजह से वो स्ट्रांग बन गया। लेकिन इस बार उसके पास एक चांस है इन सभी के सभी मॉन्स्टर्स को मारकर अपनी स्ट्रेंथ और पावर को और ज्यादा बढ़ाने का, क्योंकि इस बार ये सभी लोग बाहर जा चुके हैं। जैसा कि मेरी पिछली लाइफ में भी गए थे, जितने भी लोग अंदर बचे थे वो सभी के सभी मारे गए थे। अब वो इस जगह पर अपने नाइफ को बाहर निकाल लेता है, तभी हम देखते हैं जो मॉन्स्टर होते हैं वो एक बंदे के ऊपर तुरंत ही हमला कर देते हैं और यहाँ पर उसको मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। वो कहने लगता है वो बंदा मैं मारा जाऊंगा इस जगह पर, मैं बिल्कुल भी मरना नहीं चाहता, प्लीज मुझे बचा लो। और इसी के साथ ही एक स्लैश दिखाया जाता है जिसके बाद जो खून के चीटे होते हैं वो यहाँ पर हमें सामने दिखाते हैं। हम देखते हैं जो वो लड़का होता है वो तो बच चुका होता है, वो नीचे गिरा हुआ था। वो कहने लगते हैं आखिरकार इस मॉन्स्टर को क्या हुआ। तभी उस जगह पर हांसू को दिखाया जाता है, जो हांसू होता है वो यहाँ पर फाइट कर रहा होता है और मॉन्स्टर के साथ। और ये देखने के बाद सभी लोग हैरान होते हैं और कहने लगते हैं आखिरकार ये बंदा उन मॉन्स्टर के साथ किस तरीके से फाइट कर रहा है, जबकि हांसू उन सभी के सभी मॉन्स्टर्स को बराबरी की टक्कर दे रहा था और मार रहा था, क्योंकि ये काफी ज्यादा कमजोर मॉन्स्टर थे जिस वजह से इनको हराना इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं था हांसू के लिए। हांसू इस जगह पर कहने लगता है मॉन्स्टर्स अगर तुम मुझे हंट करना चाहते हो आ जाओ इस जगह पर, मैं भी फाइट के लिए पूरे तरीके से प्रिपेयर हूँ, तुम लोगों के साथ फाइट करूंगा मैं। और इसी के साथ ही वो फाइट करने लगता है मॉन्स्टर्स के साथ। जितने भी लोग इस जगह पर देख रहे होते हैं हांसू को वो कहने लगते हैं आखिरकार वो लड़का मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, ये बंदा कितना ज्यादा पावरफुल है। और इसी के साथ ही हमें हांसू को दिखाया जाता है जिसने सारे के सारे मॉन्स्टर को इस जगह पर मार दिया होता है, जितने भी उसकी तरफ बढ़ रहे थे उसको मारने के लिए। हांसू अपनी बॉडी से ब्लड को पोंछने लगता है और कहता है ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा वीक है, मैंने इन सभी के सभी को मार डाला इस जगह पर। इसी के साथ ही वो आगे बढ़ने लगता है और आगे बढ़ते हुए कहता है लेकिन मुझे खाली एक ही र्यून क्रिस्टल मिला इस जगह पर, ये तो काफी ज्यादा बेकार है। इसी के साथ ही वो चेक करने लगता है और देखता है कि जो उसकी स्पीड काफी ज्यादा फास्ट हो चुकी है और उसके रिफ्लेक्सेस भी काफी ज्यादा फास्ट हो चुके हैं, क्योंकि उसके रिफ्लेक्सेस अब 0.1% बढ़ चुके हैं। और वो बताने लगता है कि ये खाली उसकी स्पीड को बूस्ट नहीं करता बल्कि और भी काफी सारी चीजों को बूस्ट करते हैं। वो बताने लगता है यहाँ पर वो काफी ज्यादा तेजी से लोगों के ऊपर हमला कर सकता है, जो कि पहले की तुलना में काफी ज्यादा फास्ट होने वाला है। अभी भी काफी सारे मॉन्स्टर इस जगह पर होते हैं जिनसे वो फाइट कर रहा होता है। और इसी के साथ ही एक जो ब्लेड होती है वो यहाँ पर हांसू की तरफ आगे बढ़ने लगती है। जैसे ही हांसू उस ब्लेड को अपनी तरफ आता हुआ देखता है वो कहने लगता है थैंक्स इस जगह पर इस ब्लेड को मेरे हाथों में देने के लिए, क्योंकि ये ब्लेड जो ये यहाँ पर उस एंजल के थ्रू दी गई ब्लेड है उससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसका यूज मैं इस जगह पर कर सकता हूँ अब फाइट के लिए। और वो कहता है चलो ठीक है आ जाओ अब इस जगह पर फाइट करने के लिए। और हम देखते हैं वो इस जगह पर अपने नाइफ को फेंकने के लिए तैयार होता है और काफी ज्यादा तेजी से उस मॉन्स्टर की तरफ अपने नाइफ को फेंक देता है और यहाँ पर वापस से खड़ा हो जाता है फाइट करने के लिए। उसने इस जगह पर एक और मॉन्स्टर को मार दिया था, उसके सामने एक और वेपन था जो कि उसी मॉन्स्टर का वेपन था, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसके बारे में वो पहले भी कह चुका है। लेकिन अब जो बाकी मॉन्स्टर थे अब वो काफी ज्यादा तेजी से उसके ऊपर हमला करने के लिए आ जाते हैं। हांसू कहने लगता है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था जो ये मॉन्स्टर होंगे ये इतने ज्यादा होंगे इस जगह पर और मेरे ऊपर हमला करने के लिए इतनी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब मैं भी स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ पहले से, जिस वजह से मैं फाइट के लिए तैयार हूँ। और वो अपनी उसी ब्लेड को पकड़ लेता है जो कि उसने उस मॉन्स्टर को मारकर अपने पास रखी थी और कहने लगता है इस ब्लेड के अंदर थोड़े बहुत एट्रीब्यूट्स तो हैं ही, जिस वजह से मेरा फाइट करना थोड़ा आसान हो जाएगा। और काफी ज्यादा तेजी से मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने लगता है। उसकी स्पीड पहले से काफी ज्यादा फास्ट हो चुकी थी, जिस वजह से वो काफी ज्यादा आसानी से इस जगह पर मॉन्स्टर को मार रहा था। और मॉन्स्टर को मारते हुए कहने लगता है ये मॉन्स्टर्स इस जगह पर सभी मेरे हाथों से मारे जाएंगे आज, क्योंकि ये मॉन्स्टर्स एक कीड़े के अलावा और कुछ भी नहीं है मेरे लिए। और काफी ज्यादा तेजी से उन मॉन्स्टर्स को मारते हुए कहने लगता है बकवास हो रही है बस इस जगह पर, मुझे ऐसा लग रहा है। तभी हम देखते हैं वो एक और मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है, जिसके साथ ही वो मॉन्स्टर भी इस जगह पर मारा जाता है। और वो कहने लगता है चलो ठीक है इस जगह पर मैंने काफी सारे क्रिस्टल्स को इकट्ठा कर लिया है, अब मेरी जो स्ट्रेंथ है उसे भी थोड़ा बहुत बूस्ट करने का टाइम आ चुका है। जितने भी ह्यूमंस इस जगह पर होते हैं वो कहने लगते हैं वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा है, वो ज्यादा टाइम तक उन मॉन्स्टर के सामने नहीं टिक पाएगा, इसीलिए अब हमें भी उस जगह पर जाना होगा फाइट करने के लिए और काफी सारे क्रिस्टल्स को इकट्ठा करना होगा। सभी के सभी जो ह्यूमंस होते हैं वो भी अब मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं जो कि इस जगह पर रह गए थे और उनके ऊपर हमला करते हुए उनको मारने लगते हैं। और अब इस जगह पर फाइट स्टार्ट हो जाती है ह्यूमन वर्सेस मॉन्स्टर की, और ये फाइट काफी ज्यादा इंटेंस होती है। इसमें जो ह्यूमंस होते हैं वो भी मर रहे होते हैं, जबकि जो मॉन्स्टर थे उनको लगातार मारा जा रहा होता है ह्यूमंस के थ्रू, क्योंकि उन्हें यहाँ पर काफी सारे क्रिस्टल्स की जरूरत थी और क्रिस्टल का यूज कर
वो इस जगह पर अपने स्टेट्स को बढ़ाना चाहते हैं कुछ भी कर तभी यहाँ पर हांसू कहने लगता है चलो ठीक है, इस जगह पर जितने भी मॉन्स्टर हैं उनको मारना तो मेरे लिए काफी ज्यादा आसान है, मैं काफी ज्यादा इजीली इन मॉन्स्टर्स को मार सकता हूँ। तभी जो मॉन्स्टर होता है वो उसके ऊपर अपनी ब्लेड से हमला कर देते हैं और यहाँ पर अब वो भी मॉन्स्टर के साथ बराबरी की फाइट कर रहा होता है और अपनी ब्लेड से मॉन्स्टर को पीछे की तरफ फेंक देता है और कहने लगता है हम लोग कुछ ही नहीं है जो कि इस जगह पर लाए गए हैं इन मॉन्स्टर के थ्रू। इस जगह पर काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस जगह पर लाया गया है इसी तरीके से, लेकिन वो कहाँ पर है इनके बारे में हम नहीं जानते। आगे चलकर हम उन लोगों से भी मिलेंगे इस जगह पर, लेकिन इस टाइम तक उनकी जो पावर है वो पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब ह्यूमंस भी इस जगह पर धीरे धीरे कर इन सभी चीजों को अडेप्ट करने लगते हैं। वो बताता है 3 महीने के लिए इस जगह पर तुम्हारी एलिमिनेशन ट्रेनिंग होगी, जिसके बाद ही इस जगह पर तुम्हें रियल ट्यूटोरियल को खेलने दिया जाएगा। अभी तुम खाली एक नॉर्मल ट्यूटोरियल एरिया खेल रहे हो जिसमें तुम्हें प्रोटेक्ट किया जाएगा 3 महीने के लिए, लेकिन 3 महीने के बाद तुम्हें खुला छोड़ दिया जाएगा इन मॉन्स्टर के बीच में और बिल्कुल भी जो ट्यूटोरियल है वो तुम्हें नहीं बचाएगा, जिस वजह से तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा इन 3 महीनों के अंदर। और 3 महीने के अंदर स्ट्रॉन्ग बनकर इन मॉन्स्टर्स को मारकर ये क्रिस्टल इकट्ठा करके तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ, पावर, एजिलिटी सब कुछ बूस्ट करनी होगी, वरना तुम इस जगह पर बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाओगे, मारे जाओगे इस जगह पर बाकी ह्यूमंस की तरह। और वो इसी के साथ ही काफी सारे क्रिस्टल्स को इकट्ठा कर चुका था और इकट्ठा करने के बाद कहता है चलो ठीक है, अब इस जगह पर जितने भी स्टेट पॉइंट्स मेरे बढ़ने वाले उन सभी को बढ़ा लेना, अभी मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। अब वो कहने लगते हैं आखिरकार मुझे 3 महीने के अंदर क्या क्या चीजें करनी है। अगर इस जगह पर मेरा दोस्त एरिक होता तो वो क्या करता, मुझे इसके बारे में नहीं पता और एरिक के बारे में भी आगे कुछ चीजें बताई जाएंगी। इस जगह पर जितने भी मॉन्स्टर थे उनमें से आधे से ज्यादा मॉन्स्टर को मार दिया गया था। जितने भी लोग इस जगह पर होते हैं वो सभी थक चुके होते हैं और कहने लगते हैं वो बंदा अभी भी फाइट कर रहा है उस जगह पर मॉन्स्टर से, आखिरकार वो कौन है उसके बारे में कोई भी नहीं जानता, लेकिन फिर भी वो उतने सारे मॉन्स्टर को कैसे मार रहा है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं वो और किसी के बारे में बात नहीं कर रहे होते बल्कि हांसू के बारे में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि हांसू ने इस जगह पर सबसे ज्यादा मॉन्स्टर को मारा था और वह लगातार अभी भी मॉन्स्टर को मारे जा रहा था। वो मॉन्स्टर के सामने खड़ा था, मॉन्स्टर के जिस जगह पर ढेर लगे हुए थे हांसू के थ्रू मारकर, और इसी के साथ ही हांसू का टास्क कंप्लीट हो जाता है। सभी लोग उसे इस जगह पर मॉन्स्टर कह रहे होते हैं। एंजल उसके सामने आती है और कहने लगती है मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था फर्स्ट एलिमिनेशन टेस्ट के अंदर तुम इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे हांसू, मुझे लगता है आने वाले टाइम में भी तुम ऐसा ही कुछ करोगे और काफी ज्यादा अमेजिंग है यहाँ पर तुम्हारे साथ इन सभी चीजों को एंजॉय करना। सभी लोग इस जगह पर कहने लगते हैं उसने तो सबसे ज्यादा क्रिस्टल्स लिए हैं यहाँ पर, यानी कि वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इस टाइम पर हम सभी में से। इसी के साथ ही वो उस बैरियर को हटा देता है और कहने लगता है अब तुम सभी इस जगह पर बच चुके हो तो अब तुम्हारा जो नेक्स्ट एलिमिनेशन राउंड है वो जल्दी होने वाला है, यानी कि नेक्स्ट ट्यूटोरियल गेम तुम्हारा जल्दी होगा। तब तक तुम इस जगह पर थोड़ी बहुत बातचीत कर सकते हो और एक टीम बनाकर वर्क कर सकते हो। तब तक मैं तुम्हें बिल्कुल भी इस जगह पर डिस्टर्ब नहीं करूंगा। हम देखते हैं वो इस जगह पर फिर से स्काई के बीच में से स्काई को तोड़कर आया था और वो वापस से इन सभी को गुड लक कहकर चला जाता है, क्योंकि इनका नेक्स्ट ट्यूटोरियल राउंड काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। इसी के साथ ही जो आंसू होता है वो कहने लगता है चलो ठीक है इन सभी चीजों के ऊपर अभी हमें ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। वो अपने स्टेट पॉइंट्स को देखते हैं। अब उसकी जो स्टेट पॉइंट्स होते हैं वो पहले से ज्यादा बढ़ चुके होते हैं। अब यहाँ पर जो उसकी स्ट्रेंथ थी वो 14.3 हो गई थी। कांग हांगसू कहने लगता है चलो ठीक है ये तो काफी ज्यादा अच्छा है मेरे लिए, धीरे धीरे कर कर मेरी सारी की सारी चीजें डेवलप्ड हो रही हैं। और वो कहने लगता है अब तो ये नाइफ भी मेरे पास आ चुका है जो कि यहाँ पर इन मॉन्स्टर्स का है, लेकिन ये मॉन्स्टर्स का नाइफ होने की वजह से इसके अंदर थोड़े बहुत एट्रीब्यूट्स भी हैं और ये स्ट्रॉन्ग है इस जगह पर। जो नाइफ हमें एंजल के थ्रू दिया गया है जिस वजह से इस नाइफ को यूज करना मेरे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। और इसी के साथ ही अब वो आगे बढ़ने लगते हैं और आगे बढ़ते हुए कहता है अभी तो मुझे काफी सारी चीजों के बारे में सोचना है और अभी कुछ ही टाइम है मेरे पास उस टुकड़े को हासिल करने के लिए जो कि उस हिडन डंजन का है। और इसी के साथ ही उसे याद आती है इस जगह पर एरिक की बात। जो एरिक होता है वो इस जगह पर पिछली लाइफ में हांगसू से बातें करते हुए कह रही थी कि अगर मुझे वापस से रीइंकार्नेट होने का मौका मिलेगा, पास्ट लाइफ में जाने का मौका मिलेगा, तो इस जगह पर मैं जरूर एक ही काम करूंगी, मैं उस हिडन डंजन को क्लियर करूंगी। हांगसू भी ये सुनने के बाद हैरान हो जाता है और कहने लगता है क्या तुमने उस हिडन डंजन को देखा हुआ है? क्या इस ट्यूटोरियल एरिया के अंदर भी कोई हिडन डंजन है? जो जिस एरिया में वो डंजन है तभी यहाँ पर वो बताते हैं हाँ उस एरिया के अंदर वो डंजन है। वो डंजन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर से मिलकर बना हुआ है और उस डंजन को क्लियर करना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि मैं भी उसे क्लियर नहीं कर पाया। मैंने भी उसे खाली मिड तक ही क्लियर किया है और आगे के एरियाज को बिल्कुल भी क्लियर नहीं किया। हांगसू कहने लगता है तुम मजाक कर रहे हो, तुम्हारी पावर काफी ज्यादा है, अगर तुम अपनी पावर के साथ आगे बढ़ो तो तुम काफी ज्यादा इजीली उस हिडन डंजन को क्लियर कर सकते हो। तभी यहाँ पर हांगसू की बातें सुनने के बाद एरिक उसे बताता है कि तुम यहाँ पर बकवास कर रहे हो, उस हिडन डंजन को क्लियर करना इतना भी आसान नहीं है, इसीलिए यहाँ पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है हम लोगों को भी उस हिडन डंजन को क्लियर करने में। और इसी के साथ ही अब हांगसू बता रहे होते हैं वो सपना था उसका उस हिडन डंजन को क्लियर करना, उसके अंदर क्या था, कैसा मॉन्स्टर है, मुझे इसके बारे में नहीं पता और ये तो इम्पॉसिबल भी हो सकता है मेरे लिए। इस जगह पर उस हिडन डंजन
जंजन को ढूंढना और क्लियर करना, लेकिन फिर भी मैंने इस जगह पर सोच लिया है मैं उस हिडन जंजन को जरूर क्लियर करूंगा। जो इस जगह पर एरिक का सपना था, उस सपने को अब मैं पूरा करूंगा इस जगह पर, जिसके बाद एरिक भी मुझे इस जगह पर ढूंढ लेगा काफी ज्यादा आसानी से। अभी मुझे उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, अभी भी इस जगह पर 2 हफ्ते बचे हुए उस हिडन डंजन की एक की को गायब होने में। उसे मुझे ढूंढना होगा कुछ भी कर कर, क्योंकि वो इसी एरिया के अंदर है और इस एरिया के अंदर सारी की सारी जगहों को ढूंढ कर उसकी को ढूंढना अभी मेरा लक्ष्य है। तभी वो ट्यूटोरियल के बारे में बात करते हुए कहने लगता है, हम यहाँ पर टोटली 100 लोग आए थे, जिनमें से 50 लोग तो बाहर की तरफ चले गए थे, यानी कि दूसरी साइड पर, और बचे हम 50 लोग जो कि उन मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहे थे। और हम काफी ज्यादा स्ट्रांग होने लगे धीरे धीरे कर कर, और मुझे लगता है जल्दी ही हमारी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और वो लोग जो कि उस दीवार के पार चले गए थे एलिमिनेशन राउंड को खेलने के बदले, वो लोग वीक रह जाएंगे और कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और उनके लिए आगे बढ़ना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। जिस वजह से मुझे काफी ज्यादा चिंता हो रही है उन लोगों के बारे में, क्या वो सही में आगे नहीं बढ़ पाएंगे कभी भी। और वो कहने लगता है, चलो ठीक है, आखिरकार इन सभी चीजों के बारे में बात करने का मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मुझे उस हिडन डंजन को भी ढूंढना है, आखिरकार वो डंजन कहाँ है। लेकिन सबसे पहले इम्पोर्टेंट है उस डंजन की की, क्योंकि वो जो की है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है एक पार्ट इसी जगह पर मौजूद होना चाहिए, लेकिन वो कहाँ पर है इसके बारे में मुझे भी नहीं पता। और इसी के साथ ही वो अपनी डेस्टिनी की तरफ आगे बढ़ने लगता है और कहता है, इस जगह पर अभी मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। और वो सभी की तरफ पीछे की तरफ देख रहा होता है और उसे वो चेहरे याद आ रहे होते हैं। तभी यहाँ पर जो एक लड़का होता है वो एक लड़की को छेड़ते हुए कहने लगता है, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा इस जगह पर, तुम हमारे साथ चलो। जबकि वो जो लड़की होती है वो इस जगह पर मना कर रही होती है और कहने लगती है, मैं यहाँ पर तुम लोगों के साथ बिल्कुल भी नहीं आना चाहती, मेरे पास पहले से ही एक ग्रुप है, मैं उसी ग्रुप के साथ जाऊंगी। जबकि वो लड़का कहने लगता है, इस जगह पर हम लोगों को एक दूसरे का सपोर्ट करने की जरूरत है, अगर हम एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे तो यहाँ पर काफी सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। इसी के साथ ही वो उस लड़की के हाथ को पकड़ने लगते हैं और हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। हम देखते हैं जो वो लड़का होता है वो इस जगह पर उसे साफ साफ छेड़ रहा होता है, लेकिन इस जगह पर कोई भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि इस जगह पर वो लोग एक अदर वर्ल्ड में फंस चुके थे और सिचुएशन काफी ज्यादा खराब थी। जबकि हंसू इस जगह से आगे बढ़ते हुए कहता है, मैं किसी को भी नहीं जानता और इस जगह पर मुझे फालतू की फाइट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस जगह पर ना कि मैं किसी नोवेल का हीरो हूँ ना ही किसी मूवी का। लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है, कांग हांसू, और यहाँ पर एक बंदा उसके नाम को लेकर उसे बुला रहा होता है। तभी यहाँ पर हांसू कहने लगता है, क्या मैं इस बंदे को जानता हूँ, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, मैंने इस बंदे को कहीं देखा था। और इसी के साथ ही वो उससे पूछने लगता है, हांसू आखिरकार तुम कौन हो, क्या तुम मुझे जानते हो। तभी वो बंदा कहने लगता है, क्या तुम इस जगह पर पागल हो चुके हो, आखिरकार फर्स्ट एलिमिनेशन राउंड को पार करने के बाद क्या तुम्हारा दिमाग फिर गया है, तुम इस जगह पर किस तरीके की बहकी बहकी बातें कर रहे हो, क्या तुम हमें नहीं जानते। और अब यहाँ पर जो हांसू होता है उसको वो डांट रहे होते हैं, और हांसू यहाँ पर एक छोटे बच्चे की तरह सारी की सारी बातों को सुन रहा होता है। हांसू कहने लगता है, आखिरकार ये लोग कौन है, इनको मैं बिल्कुल भी नहीं जानता। तभी उसे याद आता है ये सारे के सारे उसके कॉलेज फ्रेंड्स है जो कि उसके साथ ही इस वर्ल्ड में आए थे, लेकिन उसको इनके बारे में कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि वो 10 सालों बाद से वापस से उसी जगह पर रीइंकारनेट हुआ है, जिस वजह से उसे यहाँ पर ज्यादा कुछ भी नहीं पता। और इसी के साथ ही वो कहने लगता है, क्योंकि ये सभी के सभी स्टार्टिंग में ही मारे गए थे, जिस वजह से मुझे बिल्कुल भी इनके बारे में कुछ नहीं पता। इसी के साथ ही हम उस लड़की को देखते हैं जो कि तुरंत ही अपने हाथ को छुड़ा लेती है और कहने लगती है, मेरे पास पहले से ही एक बेस्ट टीम है इस जगह पर, इसीलिए तुम लोगों के साथ आना मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूंगी। और काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ते हुए हांसू के पास आ जाती है और हम देखते हैं वो हांसू से कहने लगती है, क्या तुम इस जगह पर हम लोगों को भूल चुके हो। हांसू कहने लगते हैं, आखिरकार ये सभी कौन है, मैं इन सभी को अच्छे तरीके से भूल चुका हूँ, लेकिन मुझे फिर भी इतना याद है, ये सभी के सभी मेरे कॉलेज फ्रेंड्स है। जैसे ही वो बंदा इस जगह पर देखता है कि वो लड़की हांसू के पास जा चुकी है, उसे याद आता है कि ये लड़का वही है जो कि इस जगह पर एक ऐसा मॉन्स्टर है जो कि सभी मॉन्स्टर्स के ऊपर अकेले ही टूट पड़ा था और सभी के सभी मॉन्स्टर्स को इस जगह पर अकेले ही मार लिया था। और वो उसकी भी इस जगह पर जो धड़कन होती है वो तेज तेज धड़कने लगती है और कहता है कि उस मॉन्स्टर को हम मार सकते हैं। तभी इस जगह पर उसका एक साथी कहने लगता है, उसने उतने सारे मॉन्स्टर्स को मारा है जिस वजह से वो काफी ज्यादा थक चुका होगा, हम उस जगह पर उसको काफी ज्यादा आसानी से मार सकते हैं, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम सभी आपका सपोर्ट करेंगे और इस जगह पर आप इस लड़के को तो आसानी से मार सकते हैं। और वो आगे बढ़ता है और कहने लगता है, लड़के इस जगह पर बकवास करना बंद करो, वो लड़की हमारी टीम की मेंबर है, इसीलिए उसे हमारी टीम में वापस भेज दो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया बहुत ज्यादा बुरा होगा तुम्हारे साथ, हम तुम्हें इसी जगह पर मार डालेंगे। और हम देखते हैं वो बंदा इस जगह पर कहने लगता है, तुम बकवास करना बंद करो लड़के, जल्दी से उस लड़की को हमारी टीम में वापस भेजो। और वो इसी तरीके की बातें कर रहा होता है हांसू के सामने, बट हांसू को तो उससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। और हांसू कहने लगता है, इस जगह पर आखिरकार ये बंदा कौन है, अब इस तरीके की बातें क्यों कर रहा है, क्या यहाँ पर ये इस लड़की को छेड़ रहा था। तभी उसे याद आता है, हाँ थोड़ी देर पहले उसने जब इग्नोर किया था इन सभी चीजों को, तब यही तो लड़का था जो कि उसकी फ्रेंड को छेड़ रहा था। अब वो कहने लगता है, मेरी आदत बहुत ज्यादा कमजोर है, मैं बहुत जल्दी सारी की सारी बातों को भूल जाता हूँ। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ने लगता है उनकी तरफ, यानी कि उन गुंडों की तरफ, और पहले से भी ये गैंगस्टर ही है इस जगह पर। इसी के साथ ही वो आगे बढ़ते हुए कहने लगता है उस गैंगस्टर से, क्या तुम्हें इस जगह पर डर लग रहा है, मैं तुम्हारे करीब आ रहा हूँ। तो हम देखते हैं उस गैंगस्टर के इस जगह पर पसीने छूट रहे होते हैं हांसू को देखकर। हांसू उसके कंधे पे हाथ रखता है और कहने लगता है, दोबारा से इस तरीके की बदतमीजी करी
तो मैं बिल्कुल भी दोबारा इस तरीके से बात नहीं करूंगा। अगली बार जो मुझे करना होगा वो मैं कर दूंगा। इस जगह पर तुम्हें एक ही सेकंड में मार डालूंगा। और उस बंदे को वो पीछे की तरफ धक्का दे देता है, जिसे देखने के बाद तो वो बंदा भी इस जगह पर हैरान होता है और कहने लगता है इस बंदे की बॉडी से जो किलिंग इंटेंट रिलीज हो रहा है उसे मैं इस जगह पर महसूस कर पा रहा हूँ। और इसी के साथ ही हांगसू अपने नाइफ को भी इस जगह पर बाहर निकाल लेता है और उसका नाइफ पहले से काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है क्योंकि इसके अंदर थोड़े बहुत एट्रीब्यूट्स थे। इसी के साथ ही जो उनका बॉस होता है यानी कि इन गुंडों का बॉस, वो आगे बढ़ते हुए कहने लगता है हांगसू से इस जगह पर लड़के रुक जाओ। इस जगह पर हम लोग बिल्कुल भी कोई लफड़ा नहीं चाहते, ना ही लड़ाई चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है इस जगह पर अगर हम लोग लड़ेंगे तो हमें ही प्रॉब्लम होगी आने वाले राउंड्स में। इसीलिए बिल्कुल भी इस जगह पर मत लड़ो। हम बस इस जगह पर एक टीम बनाना चाहते हैं। अगर तुम हमारी टीम में ज्वाइन हो जाना चाहते हो तो ज्वाइन हो जाओ। हांगसू भी इस बंदे की तरफ देखते हुए कहता है इस बंदे ने इस जगह को पूरे तरीके से अडेप्ट कर लिया है। मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा आखिरकार कैसे, लेकिन ये बंदा इस जगह में अडेप्ट हो चुका है जैसे कि मैं हो चुका हूँ। लेकिन इस बंदे की बॉडी से भी काफी ज्यादा किलिंग इंटेंट रिलीज हो रहा है जो कि मैं इस जगह पर महसूस कर सकता हूँ। और ये बंदा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आने वाले टाइम में ये काफी ज्यादा स्ट्रांग बन सकता है। तभी वो उस बंदे से सीधे सीधे मना कर देता है, जबकि वो बंदा इस जगह पर अपने साथियों के बिहेवियर के लिए माफी मांगने लगता है और कहता है ये सभी इस जगह पर बेवकूफ है जिस वजह से ये इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। इन सभी की हरकतों के लिए मैं इस जगह पर तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। हांगसू भी इस जगह पर अपने नाइफ को डाउन कर लेता है और उसे कहने लगता है ठीक है, इस जगह पर मैं भी किसी से कोई भी फाइट करना नहीं चाहता क्योंकि मुझे भी पता है आखिरकार फाइट के अंजाम इस जगह पर क्या होने वाले। इसी के साथ ही हम देखते हैं हांगसू कहने लगते हैं आखिरकार इस टाइम पर अगर एरिक होती तो वो क्या करती। इसी के साथ ही वो एरिक को याद करने लगते हैं और हमें पता चलता है जो एरिक है वो एक खूबसूरत सी लड़की है और इसके बारे में आगे वाले एपिसोड्स में बताया जाएगा क्योंकि ये लड़की अभी इस सीरीज में बिल्कुल भी नहीं दिखाई जाने वाली क्योंकि ये काफी सालों पहले ही इस दुनिया में आ चुकी है और ये हमारे हीरो के मुकाबले इस टाइम पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो चुकी होगी। तभी जो हांगसू होता है वो कहने लगता है इस जगह पर अब तुम लोग इस जगह से चले जाओ क्योंकि कोई भी लफड़ा नहीं चाहता मैं तुम्हारी टीम और मेरी टीम के बीच में, क्योंकि तुम्हारी टीम का जो ये मेंबर है ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अगर दोबारा से इसने कोई गलती करी मैं इसे इसी जगह पर मार डालूंगा। और इसी के साथ ही हांगसू इस जगह से जाने लगता है, जबकि जो वो बंदा होता है वो कहने लगता है बॉस आखिरकार आप उसे इस तरीके से कैसे जाने दे सकते हैं, हम उसे मार सकते थे। तभी उसका बॉस कहने लगता है इस जगह पर लफड़े लेना बेवकूफी की बात है क्योंकि हम लोगों को एक टीम बनाकर काम करना है। अगर अभी हम जख्मी हो गए तो नेक्स्ट एलिमिनेशन राउंड में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है हम लोगों को, इसीलिए मेरे साथ चलो। और जहाँ तक कि तुम लोगों की उस बंदे से फाइट करने की बात है वो तुम सभी को एक ही बार में मार देता जैसे कि वो उन मॉन्स्टर्स को मार रहा था। और अभी तक जैसे कि उस एंजल ने बताया था उसकी स्ट्रेंथ पहले से काफी तरह डेवलप्ड हो चुकी होगी और रिफ्लेक्सेस भी। इसीलिए इन सभी चीजों के बारे में बिल्कुल भी मत सोचो और सोचो अभी वो कितना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका होगा। और इसी के साथ ही वो कहने लगते हैं वो बेवकूफ एंजल, वो सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। और वो लोग इस जगह पर उसे एंजल नहीं कह रहे होते, उसे डीमन कह रहे होते हैं क्योंकि उसके रियल नेम के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था क्योंकि वो जो बंदा था यानी कि वो मॉन्स्टर वो अपने आप को खुद ही एंजल कहता था। तभी जो बॉस होता है वो कहने लगता है चलो ठीक है जल्दी चलो इस जगह पर क्योंकि जो नेक्स्ट एनिमेशन राउंड है वो थोड़े ही टाइम में स्टार्ट होने वाला है और ट्यूटोरियल राउंड के लिए हमें पहले से ही प्रिपेयर होना होगा। हम किसी से भी इस जगह पर फाइट नहीं कर सकते। तभी हम देखते जो हांगसू होता है वो आगे बढ़ने लगता है, जबकि जो हांगसू के दोस्त होते हैं वो उसी को देख रहे होते हैं। तभी यहाँ पर वो बंदा कहता है अगर आने वाले टाइम में हम स्ट्रांग बन गए तो जरूर इस बंदे से मैं बदला लूंगा। हांगसू का दोस्त इस जगह पर हांगसू से कहने लगता है तुमने इस जगह पर शायद से किसी बड़ी प्रॉब्लम को क्रिएट कर दिया है क्योंकि ये लोग हमें इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। हांगसू आगे बढ़ते हुए कहता है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो इन लोगों के बारे में, ये इस जगह पर गुंडे हैं और इन लोगों ने भी इस जगह पर इस लोकेशन को पूरे तरीके से अडेप्ट कर लिया है इस वर्ल्ड को, जिस वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन इतनी ज्यादा भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और वो अपनी बॉडी से खून को साफ करने लगता है, जबकि इस जगह पर जितने भी लोग होते हैं वो कहने लगते हैं ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, इस जगह पर आज हमने एक दिन इस जगह पर सर्वाइव कर लिया। लेकिन वापस से जो हांगसू का दोस्त होता है वो हांगसू को बच्चे की तरह डांटते हुए कहने लगता है तुम फर्स्ट एलिमिनेशन राउंड के टाइम पर कहाँ थे, तुम्हें हमारे साथ होना चाहिए था ना कि किसी और के साथ। इसीलिए इस जगह पर हम लोगों के साथ रहो, हम लोगों से दूर जाने की जरूरत नहीं है। तभी जो हांसू होता है वो आगे बढ़ने लगता है, लेकिन हांसू के दोस्त हांसू से कहने लगते हैं आखिरकार जब फर्स्ट एलिमिनेशन राउंड खत्म हो गया था उसके बाद भी तुमने हमें क्यों नहीं पहचाना और हमारे पास क्यों नहीं आए, जबकि तुम अकेले ही आगे बढ़ रहे थे। अभी भी वो हांसू से इसी बारे में पूछ रहा था और हांसू से कहने लगता है तुम आगे कहाँ जा रहे हो, तुम हमें इसके बारे में बताओ। तभी हांसू इस जगह पर कहने लगता है मुझे भूलने की बीमारी है इस जगह पर, जिस वजह से मुझे तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी याद नहीं रहा। ये सुनने के बाद वो बंदा हैरान हो जाता है और कहने लगता है आखिरकार तुम क्या कह रहे हो, तुमने आज से पहले इसके बारे में हमें कभी भी नहीं बताया। तभी वो यहाँ पर कहने लगता है सही में इस जगह पर मुझे भूलने की बीमारी है, जिस वजह से मैं तुम लोगों को भूल गया था। अब उस बंदे के तो होश ही उड़ जाते हैं इस जगह पर। वो कहने लगता है आखिरकार तुम हम सभी को कैसे भूल सकते हो, हम सभी कॉलेज के दोस्त है। जबकि हांसू कहने लगता है मैं यहाँ पर तुम सभी को भूल गया था क्योंकि सही में मुझे भूलने की बीमारी है। और अब वो इन लोगों को इसी बारे में बिलीव दिला रहा होता है, जबकि वो जो उसके साथ में खड़ी हुई लड़की थी वो इस जगह पर हंस रही होती है और हांसू उसको देखकर कहने लगता है ये सही में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है।
जिस वजह से आगे आने वाले टाइम में ये अपनी ब्यूटी को भी एक वेपन की तरह यूज कर सकती है और दूसरों से अपने काम को काफी ज्यादा आसानी से निकलवा सकती है। इसी के बाद ही वो आगे बढ़ने लगता है, जबकि किसी और को कुछ नहीं पता होता आखिरकार वो लोग कहाँ जा रहे हैं और हांगसू के पीछे बस वो चले जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पर वो लोग हांगसू से कहने लगते हैं, आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? तभी यहाँ पर एक लड़की कहने लगती है, हमें हांगसू के साथ नहीं जाना चाहिए, उस जगह पर खतरा होगा। लेकिन यहाँ पर जो दूसरी लड़की होती है वो बोलती है, मैं तुम्हारे साथ आने को तैयार हूँ हांगसू, क्योंकि मुझे लगता है तुम्हारे साथ आना सबसे ज्यादा सेफ रहेगा। जबकि वो लड़की और उसके साथ के अलावा लड़का हैरान हो जाते हैं सुनने के बाद और उसी जगह पर रुक जाते हैं। जबकि हांगसू कहने लगता है, मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं है आखिरकार ये कौन है, क्योंकि मैंने अपनी आधे से ज्यादा मेमोरीज को खो दिया है, क्योंकि 10 सालों तक मैं इस जगह पर फंसा हुआ था और उसके बाद मेरा रिइंकार्नेशन वापस से इसी जगह पर हुआ है, जिस वजह से मैं इनके बारे में ज्यादा नहीं जानता। इसी के साथ ही हम देखते हैं वो एक स्टेशन में आ चुका होता है जो कि एक गैंगनम स्टेशन होता है, जिसे सुनने के बाद वो सभी हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं, आखिरकार ये हमारे वर्ल्ड का स्टेशन इस जगह पर क्या कर रहा है। और वो लड़की भी यही सारी बातें हांगसू से पूछने लगती है, आखिरकार तुम्हें इस स्टेशन के बारे में कैसे पता? तभी इस जगह पर हांगसू बताने लगता है, उसके पास एक स्पेशल पावर है, उसके पास एक पावर है जो कि अभी तक इस वर्ल्ड में आने के बाद किसी को भी नहीं मिली। वो पावर मेरे पास है, जिस वजह से मैं उसका यूज करते हुए इस जगह पर आया हूँ। और यहाँ पर हांगसू भी बताता है, वो लास्ट टुकड़ा भी इसी जगह पर होना चाहिए, इसी गैंगनम स्टेशन में। बस मेरे पास एक ही दिन का टाइम बचा है उस टुकड़े को लेने के लिए, उसके बाद यहाँ से वो टुकड़ा गायब हो जाएगा। इसी के बाद जो वो लड़की होती है वो भी हांगसू से कहने लगती है, आखिरकार ये किस टाइप की स्पेशल पावर है? तभी हांगसू इस जगह पर उन्हें बताने लगता है, वो एक प्रॉफिट बन चुका है और प्रॉफिट बनने के बाद वो फ्यूचर को देख सकता है, फ्यूचर में काफी ज्यादा आगे। जिसे सुनकर वो सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनमें से किसी को भी नहीं पता होता इसके बारे में। तभी एक लड़की एक लड़के से कहने लगती है, हमें हांगसू के पीछे नहीं जाना चाहिए, सही में उसके पीछे काफी ज्यादा खतरा हो सकता है। तभी हांगसू कहने लगता है, मैं इस जगह पर तुम में से किसी को भी फोर्स नहीं करने वाला मेरे पीछे आने के लिए, जो आना चाहता है वो आ सकता है, जो नहीं आना चाहता वो यहीं से वापस जा सकता है। और अगर तुम लोग मेरे पीछे अंदर भी आ जाते हो तो उसके बाद भी अगर तुम्हें खतरा दिखे तो तुम उस जगह से भाग सकते हो। जबकि हम देखते हैं उसके कुछ दोस्तों को जो कि हांगसू के साथ ही आना चाहते थे, लेकिन एक बंदा इस जगह पर जो कि कहने लगता है, ये अपने आप को ज्यादा ही समझ रहा है, इसको इस जगह पर अपनी एटीट्यूड को कम करना चाहिए, ये ऐसे कैसे बोल सकता है हम लोगों से। जबकि वो लड़की इस जगह पर कहने लगती है, मैं तुम्हारे साथ आने को तैयार हूँ। जैसे ही वो लड़की इस जगह पर कहती है मैं तुम्हारे साथ आने को तैयार हूँ, वो दूसरा लड़का जिसके पीले बाल है वो भी इस जगह पर तैयार हो जाता है हांगसू के साथ आने के लिए, और बाकी सभी लोग भी अब उसी के पीछे पीछे आने लगते हैं। जबकि जो हांगसू होता है वो उन सभी को यहाँ पर लाते हुए कहने लगता है, तुम सभी को इस जगह पर तैयार रहना होगा, कभी भी हमें फाइट करनी पड़ सकती है। पीले बालों वाला लड़का हांगसू के पास आता है और हांगसू से कहने लगता है, क्या तुम हमारी प्रोटेक्शन करोगे इस जगह पर? जबकि हांगसू सीधे सीधे मना कर देता है उसकी ऐसी बात सुनकर। यहाँ पर वो पीले बालों वाला लड़का भी हैरान हो जाता है और कहने लगता है, वैसे भी मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, इस जगह पर मैं अपनी प्रोटेक्शन खुद कर सकता हूँ। और वो हांगसू के बराबर ही चल रहा होता है, उसे भी पता था इस जगह पर कोई ना कोई खतरा जरूर होगा, क्योंकि ये एक अनदर वर्ल्ड है, एक अनदर डायमेंशन जो कि हमारे डायमेंशन से थोड़ा बहुत मैच करता है, क्योंकि हमारे डायमेंशन से ही मिलती जुलती काफी सारी चीजें भी इस जगह पर मौजूद है। और धीरे धीरे कर कर हांगसू भी स्टेयर से नीचे की तरफ बढ़ रहा होता है और नीचे की तरफ बढ़ते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता वो चीज इस जगह पर होगी, वो शायद से इससे नीचे वाले फ्लोर पर होगी स्टेशन के। लेकिन इसी के साथ ही दिखाया जाता है इस जगह पर जितने भी लोग होते हैं वो शॉक हो जाते हैं और यहाँ पर हांगसू भी अपने वेपन के ऊपर हाथ लगा लेता है। जबकि जो वो पीले वाला लड़का होता है वो सभी के रिएक्शंस को देखकर कहने लगते हैं, आखिरकार इस जगह पर क्या हो रहा है। तभी वो हांगसू को देखता है, हांगसू उसके ऊपर हमला कर रहा होता है और ये देखने के बाद तो उसके इस जगह पर तोते उड़ जाते हैं। वो यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता, वो हांगसू को रुकने को कहता है, लेकिन जो हांगसू होता है वो अपने ब्लेड को इस जगह पर चला देता है। जैसे ही हांगसू का ब्लेड चलता है वैसे ही वो बंदा देखता है कि उसके नीचे एक मॉन्स्टर था जिसको यहाँ पर हांगसू ने मार दिया है अपने वेपन के अटैक से। वैसे ही वो बंदा समझ जाता है हांगसू उसके ऊपर नहीं बल्कि इस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर रहा था। हांगसू उन सभी से कहने लगता है, इस जगह पर काफी सारे मॉन्स्टर है जिनको तुम्हें इस जगह पर मारना होगा, अगर तुम इन्हें नहीं मारोगे तो ये मॉन्स्टर ही तुम्हें इस जगह पर मार देंगे, क्योंकि ये ग्रीन अर्थ वॉर्म है, अगर इनको थोड़ी सी भी साउंड महसूस होता है ये उसके ऊपर हमला कर देते हैं। जबकि ये धूप में नहीं निकल सकते, लेकिन अंधेरे में ये काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि अंधेरे में तुम इन्हें बिल्कुल भी नहीं देख सकते। और अगर एक बार इन लोगों ने तुम्हारे पैर के ऊपर बाइट कर ली और उसके बाद तुम्हारे पैर को इस जगह पर इन्होंने पकड़ लिया, तो ये जब तक तुम्हारे पैर को तोड़ नहीं देते या फिर पूरा का पूरा पैर खा नहीं लेते तब तक इन्हें बिल्कुल भी शांति नहीं मिलेगी। ये सुनने के बाद तो वो सभी हैरान हो जाते हैं और यहाँ पर हांगसू कहने लगता है, तुमको सभी के सभी मॉन्स्टर को मारना होगा, मॉन्स्टर को मारने के बाद तुम्हें ये क्रिस्टल मिलेंगे, र्यून क्रिस्टल, और इनका यूज करके तुम अपनी पावर और स्टैट्स को बढ़ा सकते हो, जैसे कि उस एंजल मॉन्स्टर ने भी इस जगह पर कहा था। ये सुनने के बाद वो सभी हैरान हो जाते हैं और यहाँ पर कहने लगते हैं, क्या हमें सही में इस जगह पर रुकना चाहिए? तभी वो जो पीले बाल वाला लड़का है वो कहने लगता है, हाँ जरूर इस जगह पर हमें रुकना चाहिए, हमें भी हांगसू के साथ मॉन्स्टर को मारना चाहिए, क्योंकि इस जगह पर सर्वाइव करने के लिए पावर की जरूरत है और इन मॉन्स्टर्स को मारकर हमें थोड़ी बहुत पावर तो मिल ही जाएगी। और इसी के साथ ही वो सभी इस जगह पर हांगसू की बात सुनने
के बाद मॉन्स्टर को मारने लगते हैं। जबकि इस जगह पर जो एक लड़का होता है वो बिल्कुल भी मॉन्स्टर को नहीं मार रहा होता। हांगसू भी उसी को देखा हुआ था। हांगसू कहने लगते हैं अगर ये इसी तरीके से किसी भी मॉन्स्टर को नहीं मार पाया आगे आने वाले टाइम में ये टीम्स के ऊपर बोझ बन जाएगा, जिस वजह से ये आगे आने वाले टाइम में मॉन्स्टर्स का तो नहीं बल्कि ह्यूमंस का शिकार जरूर बन जाएगा। इसी के साथ ही हम देखते हैं जो इस जगह पर हांगसू होता है वो उसके पास आता है और उससे कहने लगते हैं आखिरकार तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो, तुम भी अपने चाकू को चलाओ और इन मॉन्स्टर्स को मार दो। जबकि इस जगह पर एक लड़की और दूसरी लड़की दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं और ये दोनों बातें करते हुए कहने लगते हैं वो मेरा शिकार है। यहाँ पर ये दोनों ही उन दोनों मॉन्स्टर्स को मार देते हैं। इसी के बाद ही उस लड़के को हांगसू कहने लगता है बस इस जगह पर तुम्हें उसके मूवमेंट को फील करना है, जैसे ही तुम्हें थोड़ी बहुत भी मूवमेंट जमीन में होती भी दिखे और लगे कि कोई मॉन्स्टर बाहर आ रहा है उसके ऊपर डायरेक्टली अटैक कर दो। और ये अटैक इतना ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए कि वो मॉन्स्टर एक ही बार में मर जाए। जैसे ही उसे इस जगह पर थोड़ी बहुत मूवमेंट महसूस होती है अपने आसपास से, वैसे ही वो इस जगह पर अपने तलवार के स्लैशेस को चला देता है और उसके स्लैशेस काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। जो मॉन्स्टर होता है वो 3 भागों में बढ़ जाता है, जिसको देखकर हांगसू भी हैरान हो जाता है और यहाँ पर वो बंदा पीछे की तरफ गिर जाता है। हांगसू कहता है यहाँ पर तुम्हें काम को अच्छे तरीके से करना होगा जैसे कि तुमने अभी किया, लेकिन अगर तुम इसी तरीके से डर गए तो काफी ज्यादा खराब होगा तुम्हारे लिए। आने वाले टाइम में तुम्हें कोई भी टीम इस जगह पर अपने साथ रखना नहीं चाहेगी। और इसी के साथ ही हांगसू आगे बढ़ने लगता है। हांगसू जब आगे बढ़ रहा था उस बंदे को भी अब इस जगह पर समझ में आ जाता है जो बातें इस जगह पर हांगसू ने कही है वो कहीं से भी गलत नहीं है। इस जगह पर वो सारी की सारी बातें सही है और हांगसू की बातों को मानने के साथ ही वो भी मॉन्स्टर को मारने लगता है। जबकि अब इस जगह पर जितने भी उन लोगों ने क्रिस्टल हासिल करे थे वो हांगसू के पास आ जाते हैं और हांगसू से कहने लगते हैं आखिरकार तुम्हें कैसे पता था कि इस जगह पर मॉन्स्टर होंगे। हांगसू कहने लगता है मैं एक प्रॉफिट हूँ जिस वजह से मुझे पता है इन सब चीजों के बारे में। ये सुनने के बाद वो वापस से हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं आखिरकार प्रॉफिट क्या होता है। तभी यहाँ पर हांगसू बताता है वो फ्यूचर को इस जगह पर प्रिडिक्ट कर सकता है। वो इन लोगों को इस जगह पर इन मॉन्स्टर्स को हंट करने के लिए ही लाया है ताकि वो क्रिस्टल्स को इकट्ठा कर सके और अपनी पावर को बढ़ा सके। तभी जो हांगसू होता है वो इस जगह से जितने भी क्रिस्टल मिल रहे होते हैं उन्हें अपने स्टार्ट पॉइंट्स में जोड़ रहा होता है ताकि वो स्ट्रॉन्ग बन सके और वो धीरे धीरे कर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने लगता है। इसी के साथ ही हम देखते हैं वो सभी एक साथ आ जाते हैं इस जगह पर और हांगसू से कहने लगते हैं इस जगह पर हमारे पास जितने भी क्रिस्टल है वो हम तुम्हें देना चाहते हैं ताकि तुम इस जगह पर हमारी प्रोटेक्शन कर सको और यहाँ पर हम ये सारे के सारे क्रिस्टल तुम्हें दे देंगे और इसके बदले तुम्हें इस जगह पर हमारी प्रोटेक्शन करनी होगी। तभी हांगसू इस जगह पर कहने लगते हैं हंटिंग का सबसे पहला नियम है उस जगह पर कोई भी एक दूसरे के हंट को बिल्कुल भी नहीं चुराता और ना ही उसके रून क्रिस्टल्स को चुराना किसी भी हंटर का धर्म होता है। जिस वजह से ये सारे के सारे रून क्रिस्टल तुमने हासिल करे हैं तो इसका यूज भी अब तुम्हें ही करना चाहिए अपने स्टेट पॉइंट्स को बढ़ाने में। आगे आने वाले टाइम में ये स्टेट पॉइंट्स तुम्हारे काफी ज्यादा काम आएंगे क्योंकि तुम लोगों को ऐसे ऐसे खतरों से निपटना पड़ेगा जिसके लिए तुम्हारी पावर अभी के लिए बिल्कुल भी केपेबल नहीं है। अभी तुम बिल्कुल भी नहीं जानते इस जगह पर आखिरकार ये वर्ल्ड कैसा है। अब वो बताता है कि इस वर्ल्ड के जो महान हंटर्स हैं उन लोगों ने इस वर्ल्ड में कुछ नियम बनाए हैं जैसे कि जो भी बंदा किसी भी मॉन्स्टर को मारकर एक रियून क्रिस्टल को हासिल करेगा वो रियून क्रिस्टल उसी का होगा, कोई भी और बंदा उसके रियून क्रिस्टल को बिल्कुल भी नहीं छीनेगा। और दूसरी बात इस जगह पर जो भी बंदा एक टीम में होगा और मॉन्स्टर को हंट कर रहा होगा वो भी इस जगह पर अपनी टीम के साथ सारे के सारे मिशन के स्टोन्स को बराबर बांटेगा या फिर भागीदारी के हिसाब से बराबर बांटेगा। लेकिन आगे चलकर जो ह्यूमंस है वो एक दूसरे को मारकर भी इस जगह पर क्रिस्टल हासिल करते हैं, जिस वजह से तुम लोगों को पावरफुल बनना जरूरी है और अपने अपने क्रिस्टल्स का यूज करो और अपने पावर लेवल को बढ़ाओ। मैं भी चाहता हूँ तुम भी स्ट्रांग बनो ताकि तुम मेरे ऊपर डिपेंड ना रहो, अकेले भी इस जगह पर मॉन्स्टर का सामना कर सको और आगे आने वाले ट्यूटोरियल राउंड्स में अच्छा परफॉर्म कर सको क्योंकि आगे आने वाले ट्यूटोरियल राउंड तुम लोगों के लिए भी काफी ज्यादा जरूरी है। और हांगसू ये बातें उनसे कहने के बाद उनसे कहता है अपने क्रिस्टल्स का यूज करो और इस जगह पर अपनी पावर्स को बढ़ाओ। लेकिन तभी यहाँ पर वो लड़की वापस से पूछती है आखिरकार तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। हांगसू फिर से बताता है कि वो एक प्रॉफिट है जिस वजह से उसके इसके बारे में पता है और वो वापस से इस जगह पर मॉन्स्टर हंट करना स्टार्ट कर देते और इसी के साथ ही हांगसू उन सभी के सामने खड़ा हो जाता है और कहने लगता है मैं इनमें से तुम्हारा एक भी रियून क्रिस्टल नहीं लूंगा, इसीलिए अगर तुम्हें अपनी पावर को नहीं बढ़ाना तो लगातार हंटिंग स्टार्ट करते रहो और इस जगह पर जितने भी तुम्हें रियून क्रिस्टल मिले उन सभी का यूज कर अपनी पावर्स को बढ़ाओ। इसी के साथ ही लगातार उन लोगों को काफी सारे रियून क्रिस्टल मिलने लगते हैं। इस जगह पर वो अपनी पावर को लगातार बढ़ा रहे थे क्योंकि इस जगह पर उनको पावरफुल बनना था। इसी के साथ ही हम देखते हैं येलो हेयर्स वाले लड़के को जो कि इस जगह पर लगातार मॉन्स्टर को मारे जा रहा था, जबकि हांसू और बाकी सभी लोग भी उसे ही देख रहे थे। तभी इस जगह पर वो हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है मुझे एक स्पेशल रियून क्रिस्टल मिला है इस जगह पर। और हम देखते हैं वो सही में एक स्पेशल रियून क्रिस्टल होता है जिससे उसे एक सुपर पावर मिल सकती थी, जैसे कि हांसू के पास हांसू ने बताया प्रॉफिट वाली सुपर पावर है, वैसे ही उसे भी एक टाइप की सुपर पावर मिल जाएगी। जिसे सुनने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वो बंदा भी हांसू से कहने लगता है इस क्रिस्टल को मैं तुम्हें नहीं दूंगा क्योंकि थोड़ी देर पहले तुमने ही इस जगह पर तुमने लेक्चर दिया था कि ये रियून क्रिस्टल हम खुद रख सकते हैं, तो ठीक है इन रियून क्रिस्टल्स को अब मैं खुद ही रखूंगा। तभी हांसू उससे कहने लगता है हाँ तुम इन्हें रख सकते हो, जबकि अब वो इस जगह पर हांसू को
एक अलग ही तरीके से देख रहा होता है, यानी कि बस वो उसे जलाना चाहता था। जबकि हांसू इस जगह पर उससे कहता है यहाँ पर मुझे जलाने के बारे में मत सोचो, क्योंकि मैं इन सभी चीजों के बारे में पहले से ही जानता हूँ और इस रून क्रिस्टल की पावर्स के बारे में भी। तभी हांसू इस जगह पर कहने लगता है जो ये रून क्रिस्टल की पावर है ये इस जगह पर तुम्हारी बॉडी को काफी ज्यादा स्ट्रांग बना देगी, तुम्हारी रिकवरी स्पीड को भी काफी ज्यादा फास्ट। अब वो अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बताता है, उसके पास काफी सारी सुपर पावर्स थी, जिनमें से सबसे पहले रिकवरी थी, जिसमें वो अपनी बॉडी को काफी ज्यादा जल्दी हील कर लेता था बाकी मैजिशियंस के हिसाब से। और वो इसी के साथ ही बताने लगते हैं इस दुनिया में काफी सारे अलग अलग टाइप के रून क्रिस्टल है और उनके अंदर अलग अलग टाइप की स्पेशल पावर्स है, और हर हंटर को एक दिन इस स्पेशल पावर्स चुनने का मौका मिलता है और उनको इस स्पेशल पावर को जरूर चुनना चाहिए। जिस टीम में मैं पहले रहा करता था उस टीम में भी सभी के पास काफी सारी स्पेशल पावर्स थी, जबकि हमारी टीम में एक ऐसा भी बंदा था जो कि एक मैजिशियन था, स्पेल कास्टर था, और उसके पास लगभग 1000 स्किल्स थी। और इससे पहले यहाँ पर मैंने और किसी की भी इतनी सारी स्किल्स नहीं देखी, जबकि उन्हीं की टीम में एक ऐसा बंदा भी था जिसके पास खाली 7 स्किल्स थी, जो कि मैं हूँ, क्योंकि मेरे पास खाली 7 स्किल्स का ही स्पेस था, जो कि मेरा एक डाउन पॉइंट था। लेकिन फिर भी इस जगह पर मेरे दोस्तों ने मुझे बताया मुझे इस जगह पर हाई ग्रेड की स्किल्स को ढूंढना चाहिए, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल स्किल्स हो और उनका ही यूज करके इस जगह पर स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। और मैंने ऐसा ही किया, मैंने काफी ज्यादा खतरनाक स्किल्स को चूज किया जो कि इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता था। और इसी के साथ ही मेरी पावर भी धीरे धीरे कर बढ़ती गई और मैं भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया। और इसके साथ ही मैं भी एरिक की टीम में ज्वाइन हो गया और एरिक और मैं हमेशा ही एक साथ ही हंटिंग पे जाया करते थे और हम दोनों की जो टीम थी वो काफी ज्यादा स्ट्रांग थी। और एरिक ने ही मुझे इसके बारे में कहा था कि मुझे स्ट्रांग पावर्स को चूज करना चाहिए, जबकि मेरे पास खाली 7 ही स्किल्स का स्पेस है। तो और यहाँ पर एरिक भी मेरे लिए हमेशा चिंता में रहती थी, क्योंकि मैं काफी ज्यादा बुरे तरीके से घायल हो जाता था हर वॉर के अंदर और हर डंजन हंट में मेरे को काफी ज्यादा बुरे तरीके से घायल कर देते थे मॉन्स्टर। लेकिन धीरे धीरे कर मेरी पावर भी बढ़ने लगी और ये ऐसे ही जो मैं था उनकी टीम में एक मेंबर बन गया। और इसी के साथ ही उन लोगों ने भी मुझे काफी ज्यादा रिस्पेक्ट दी और इसी के साथ ही मेरा एक निकनेम भी रख दिया गया। और वो मार्शल आर्ट के बारे में भी बताने लगता है। इस जगह पर उसने काफी सारी मार्शल आर्ट को भी सीखा था, जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी उसके लिए। और इसी के बाद ही वो अपने निकनेम के बारे में बताता है 7 स्टार। और इसी के साथ ही पता चलता है इनकी टीम के अंदर टोटली 7 बंदे थे और सातों को यहाँ पर एक एक निकनेम दिया गया था, जिनमें से हांसू का नाम 7 स्टार था। और इस जगह पर हम देखते हैं उनकी टीम को, जिसमें काफी ज्यादा पावरफुल लोग होते हैं और इनकी टीम इतनी ज्यादा मजबूत थी कि किसी भी बड़ी से बड़ी डंजन को इजिली हंट कर सकते थे। लेकिन इनके लिए उस इम्पॉसिबल डंजन, यानी कि जो डंजन के बारे में कोई भी नहीं जानता था इस वर्ल्ड में, उस डंजन को हंट करना इनके लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल था। और उस डंजन को खाली मिड लेवल तक ही ये लोग हंट कर पाए थे। लेकिन अब वापस से इन लोगों को जल्दी से उस डंजन को पूरे तरीके से क्लियर करना होगा, क्योंकि वो जब तक क्लियर नहीं होगी तब तक इस जगह पर जितने भी मॉन्स्टर और ह्यूमंस की पावर का बैलेंस है वो तब तक बिगड़ा ही रहेगा। और इसी के साथ ही हांसू एरिक के बारे में सोचने के बाद काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और कहने लगता है इस जगह पर उसने मुझे इन सब चीजों के बारे में बताया था और अब मैं इस वर्ल्ड में आ चुका हूँ और मुझे उसका सपना पूरा करना होगा। मुझे इस जगह पर उस टुकड़े को ढूंढना होगा कुछ भी कर और एरिक से पहले उस मॉन्स्टर डंजन को ओपन करना होगा, यानी कि हिडन डंजन को। जबकि वो जो येलो हेयर बॉय होता है वो अपने क्रिस्टल को देख रहा होता है इस जगह पर और अपने क्रिस्टल के स्टैट्स को देखने लगता है। इसी के साथ ही वो कहने लगता है इसको एब्जॉर्ब करने के बाद मेरे पास काफी सारी स्पेशल पावर्स आ जाएंगी और इस जगह पर मेरी जो रिकवरी स्पीड है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसी के साथ ही अब वो उस क्रिस्टल को इस जगह पर एब्जॉर्ब करने लगता है और थोड़ी ही देर में इस जगह पर अपने क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने के बाद उसके पास काफी सारी चीजें आ जाती है। वो इस जगह पर अपने स्टैंड को चेक करता है, जो कि उस जगह पर 11.1 हो चुकी होती है और उसकी रिफ्लेक्सेस भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके थे। और अब वो अपने सारे के सारे पावर्स को देखकर कहने लगता है शायद से अब इस जगह पर जो हांसू है उससे मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी होगी और इस जगह पर जो टीम का कैप्टन है वो मुझे होना चाहिए, ना कि हांसू को। और अब वो हांसू से इस जगह पर कंपैरिजन करने लगता है अपना और इसी तरीके से हांसू की तरफ देखते हुए हंस रहा होता है। तभी हांसू भी उसी की तरफ देख लेता है और कहने लगता है क्या वो बंदा इस जगह पर अपना और मेरा कंपैरिजन कर रहा है, क्योंकि उसे एक स्पेशल स्टोन मिल गया। अगर वो बंदा अपना कंपैरिजन मेरे साथ कर रहा है तो यहाँ पर इसकी कोई भी बात नहीं है, क्योंकि मुझे भी थोड़ा बहुत मजा आएगा इस कंपैरिजन के अंदर। इसी के साथ ही येलो हेयर बॉय हांसू के पास आ जाता है और हांसू के साथ ही आगे बढ़ने लगता है और हांसू बताता है कि वो और नीचे वाले फ्लोर में जा रहा है, अगर तुम लोग नीचे वाले फ्लोर में आना चाहते हो तो यहाँ पर आ सकते हो। जबकि एक लड़की उसी की तरफ देखने लगती है, वो यहाँ पर ये देखकर हैरान हो जाता है और कहने लगता है आखिरकार उसने मेरी तरफ देखा। जबकि हांसू कहने लगता है मुझे इस जगह पर किसी भी लड़की के चक्कर में नहीं पड़ना, वरना मैं काफी ज्यादा मुसीबत में फंस जाऊंगा। और इसी के साथ ही वो येलो हेयर बॉय के हाथ को अपनी बॉडी से हटाते हुए कहने लगता है प्लीज इस जगह पर इस तरीके की हरकतों मत करो, इस तरीके की हरकतें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इसी के साथ ही हांसू पीछे की तरफ चला जाता है, जबकि अब जो येलो हेयर बॉय होता है वो आगे आगे बढ़ रहा होता है और हांसू पीछे होता है। और इसी के साथ ही वो सभी के सभी आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर में हांसू से वो लड़की बातें करने लगती है और हांसू से कहती है अगर हम कहाँ जा रहे हैं। तभी हांसू बताता है कि हम लोग गैंगनम स्टेशन के 3rd पार्ट में जा रहे हैं। जबकि ये सुनने के बाद वो लड़की हैरान हो जाती है और कहने लगती है
मैंने गैंगनम स्टेशन से काफी टाइम पर ट्रेन बुक की है, लेकिन वहाँ पर कोई भी थर्ड फ्लोर है ही नहीं डाउन की तरफ। तभी हांसू बताने लगते हैं इस सारी बातों के बारे में, और किसी ने नहीं बल्कि मुझे मेरे दोस्तों ने बताया था, जिसकी बात कभी भी गलत नहीं होती। और इसी के बाद ही हमें दिखाया जाता है एक सीन जब उसके दोस्त उससे बात कर रहा होते हैं और काफी सारी अपनी तारीफें कर रहा होता है। तभी इस जगह पर कोई आ जाता है जो कि उससे कहने लगता है इस जगह पर बकवास करना बंद करो और उसे भी गलत सलत बताना बंद करो। और वो उसे बताने लगते हैं एक ट्रेन स्टेशन के बारे में जो कि गैंगनम में है, और गैंगनम में एक ट्रेन अभी भी रुकी हुई है और काफी लंबे टाइम से वो ट्रेन इसी तरीके से रुकी है। और अगर उस ट्रेन का तुम यूज करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। और उस जगह पर गैंगनम स्टेशन में जाने के बाद खाली वो ट्रेन एक दिन तक ही रुके रहेगी, लेकिन उस गैंगनम स्टेशन के अंदर वो टुकड़ा भी है जो कि उस दरवाजे को खोल सकता है। और इसी के साथ ही वो बाकी सारी बातें भी हांसू को बता देते हैं। जबकि अब हांसू और हांसू की टीम अब उस फ्लोर पर आ जाते हैं जिस फ्लोर से हांसू उस जगह पर जा सकता था, जिस जगह पर वो टुकड़ा हो सकता था। इसी के साथ ही वो लोग तेजी से नीचे की तरफ आने लगते हैं। और ये सारी की सारी बातें हांसू को हांसू ने के दोस्त ने बताई थी उसकी पिछली लाइफ में। और इसी के साथ ही इन्हीं बातों को फॉलो करते हुए वो इस जगह पर आया था। हांसू कहने लगता है इस टाइम तक मेरी पावर काफी ज्यादा कम है और वो जो ट्रेन है वो भी इस जगह पर आज ही इस जगह को छोड़ देगी, इसीलिए मुझे जल्दी से जल्दी उस जगह पर पहुंचना होगा। जैसे ही वो लोग उस जगह पर पहुंचते हैं, जो हांसू और येलो एयर बॉय होते हैं और बाकी सभी लोग होते हैं वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि हांसू ने भी इस चीज को पहले कभी नहीं देखा होता। इस जगह पर एक बड़ा पोर्टल होता है जो कि एक डंजन के पोर्टल की तरह था, लेकिन यहाँ पर अब जो हांसू होता है वो कहने लगता है चलो ठीक है अब हमें चलना चाहिए। और हांसू लगातार आगे बढ़ते रहता है, जबकि बाकी सभी इस जगह पर हैरान थे इस पोर्टल को देखकर। और वापस से वो लड़की बोलती है मैंने गैंगनम स्टेशन के अंदर कभी भी इस टाइप के डोर को नहीं देखा, शायद से ही कुछ अजीब है इस वर्ल्ड के अंदर। तभी इस जगह पर बताया जाता है कि ये पोर्टल है जो कि इन्हें सबवे स्टेशन की ट्रेन तक पहुंचने में काफी ज्यादा मदद करेगा। अब यहाँ पर वो लड़की कहने लगती है हांसू और बाकी सभी लोगों हमें अंदर नहीं जाना चाहिए, अंदर खतरा हो सकता है। जबकि हांसू कहने लगता है मैंने तुम लोगों को पहले से ही कह रखा है इस जगह पर तुम लोग फ्री हो पूरे तरीके से, तुम लोग चाहो तो वापस भी जा सकते हो, वापस पीछे बिल्कुल भी मॉन्स्टर नहीं है, उन मॉन्स्टर्स को बिना मारे भी तुम जा सकते हो, लेकिन मैं अंदर जरूर जाऊंगा। हांसू की बात सुनने के बाद येलो एयर बॉय भी कहने लगता है मैं भी अंदर जरूर जाऊंगा, मुझे पता है अंदर काफी सारे मॉन्स्टर्स होंगे, उन्हें मारकर काफी सारे स्टोन्स मिल सकते हैं। जबकि अब वो लड़की भी इस जगह पर तैयार हो जाती है इन लोगों के साथ जाने के लिए। तभी यहाँ पर हांसू उस लड़की को देखते हुए कहता है मुझे पता है आखिरकार वो क्यों जाना चाहती है अंदर, वो स्ट्रॉन्ग बनना चाहती है यहाँ पर, क्योंकि उसे पता है अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगी तो जैसे कि थोड़ी देर पहले उसे गैंग के बंदों ने छेड़ा था वैसे ही वो बंदे वापस से आकर उसे छेड़ेंगे। लेकिन अगर वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगी इस जगह पर ऐसा कोई भी नहीं होगा जो कि उसे रोक सकेगा। और इसी के साथ ही हांसू कहता है चलो ठीक है इस जगह पर वो स्ट्रॉन्ग बनना चाहती है, ये मेरी टीम के लिए और ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि एक खूबसूरत लड़की जो कि इस जगह पर स्ट्रॉन्ग बन जाएगी आगे चलकर हम उसका काफी सारे टाइम पर यूज कर सकते हैं। और इसी के साथ ही हम देखते हैं इस जगह पर एक और बंदा जो कि इन सभी में सबसे ज्यादा वीक है, ज्यादा काम भी नहीं करता, वो इस जगह पर बोलने लगता है मैं भी आऊंगा। जबकि पीछे से एक लड़का और एक और लड़की होते हैं वो इस जगह पर मना कर देते हैं इसके बारे में, लेकिन वो लड़का कहता है मैं जरूर आऊंगा उस जगह पर, मुझे हांसू ने काफी सारी चीजों के बारे में बताया है, मैं भी मॉन्स्टर हंटिंग करना चाहता हूँ। जबकि येलो हेयर बॉय चिढ़ाते हुए कहने लगते हैं आखिरकार तुम उधर क्यों आ रहे हो, तुम्हारी उधर कोई भी जरूरत नहीं है, तुम इतने वीक हो कि उस जगह पर आने की कोई भी जरूरत नहीं। तभी हांसू इस जगह पर उसे रोकते हुए कहने लगता है जो भी अंदर आना चाहता है वो आ सकता है, आखिरकार तुम्हें इससे प्रॉब्लम क्या है, अगर तुम नहीं आना चाहते तो वापस चले जाओ, बट लोगों को डिमोटिवेट करना बंद करो। उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद येलो हेयर बॉय को भी अच्छा नहीं लग रहा होता इस जगह पर हांसू की इस तरीके की बातें सुनकर, और वो हांसू के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं आखिरकार तुम इस तरीके से मेरे से कैसे बात कर सकते हो, वो लड़का देखो वो काफी ज्यादा वीक है, वो इस जगह पर आ रहा है फिर भी तुम इस जगह पर मेरे ऊपर चिल्ला रहे हो। हांसू कहने लगता है क्या उसे यहाँ पर तुम्हारी प्रोटेक्शन मांगी, उसने यहाँ पर कहा कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करना अंदर जाने के बाद, अगर ऐसा कुछ भी उसने नहीं कहा तो वो अंदर आ सकता है, तो तुम इस जगह पर बोलना बंद करो और अंदर की तरफ चलो। और हांसू इसके साथ ही सबसे आगे अंदर की तरफ बढ़ने लगता है और बाकी सभी लोग भी अब अंदर की तरफ बढ़ने लगते हैं। जबकि अब येलो हेयर बॉय अपनी ही जगह पर खड़ा होता है और वो कहने लगते हैं आखिरकार ये लड़का इस तरीके से मुझसे बात क्यों करता है, मैं बिल्कुल भी इसे नहीं छोड़ूंगा इस बास्टर्ड को, ये हमेशा मेरी बेइज्जती कर देता है उस लड़की के सामने जिसको मैं इस जगह पर पसंद करता हूँ, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है मेरे लिए। इसी के साथ ही हम देखते हैं हांसू उस पोर्टल के जरिए अंदर की तरफ आ जाता है और अंदर की तरफ आते हुए कहने लगता है ये जगह तो काफी ज्यादा अच्छी है, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था ये जगह इतनी अच्छी होगी। और इसी के साथ ही येलो हेयर बॉय भी इस जगह पर आ जाता है। थोड़ी ही देर में ये लोग जब इस जगह पर एक ऐसे कंपार्टमेंट को ढूंढते हैं जिसको देखकर ये लोग हैरान हो जाते हैं और हांसू से कहने लगते हैं तुम्हें उस जगह पर देखना चाहिए, आखिरकार ये क्या चीज है इस सबवे स्टेशन के अंदर। जैसे ही हांसू अपने सामने देखता है वो कहने लगता है आखिरकार एक स्टोर इस जगह पर क्या कर रहा है। और इसी के साथ ही वो उस स्टोर के अंदर आकर काफी सारे सामान को जमा करने लगता है खाने पीने के। और हांसू भी इस जगह पर अपने लिए इंपॉर्टेंट चीजों को ढूंढ रहा होता है और कहने लगता है सारी की सारी चीजें इस जगह पर होनी चाहिए मेरे लिए जो कि इम्पोर्टेंट है। तभी हम दिखाते हैं उस लड़के को
येलो हेयर बॉय को, जो कि इस जगह पर अपने सामानों को ढूंढते हुए कहता है मुझे सारे के सारे वेपन्स को इस जगह से उठा लेना चाहिए, वेपन्स आगे चलकर काफी ज्यादा काम आएंगे और उनका यूज करते हुए मैं इस जगह पर स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। जबकि हांसू भी अपने लिए सारा का सारा सामान ढूंढने के बाद कहते हैं चलो ठीक है, मेरा तो काम हो गया इस जगह पर जो कि मुझे चाहिए था। उसने इस जगह से एक प्रेस कुकर को उठा लिया था और खाना बनाने के लिए कुछ और सामानों को, क्योंकि वो इस जगह पर कुछ पकाना चाहता था जो कि स्पेशल होने वाला है आगे चलकर। हांगसू और हांगशू की टीम इसका यूज कर सकती है और इसी के साथ ही हांगसू इस जगह पर अपने लिए उन सारे सामानों को रखने लगता है जिसमें वो खाना बनाएगा। जबकि इस जगह पर वो लड़की आकर हांगसू से कहने लगती है आखिरकार तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो। हांगसू इस जगह पर बताता है वो इस जगह पर अब कुकिंग करने वाला है, जिसको देखकर वो लड़की हैरान हो जाती है और कहने लगती है अब मुझे पता चला आखिरकार जो हांगसू है उस टाइम पर उस जगह पर बैठकर क्या कर रहा था, वो इसी चीज को उस जगह से उठा रहा था। हम देखते हैं इस जगह पर ग्रीन कलर का ब्लड होता है जो कि उसी अर्थवॉर्म मॉन्स्टर का होता है और हमने दिखाया जाता है सीन जबकि हांगसू ने इन सभी को इकट्ठा किया था। सभी लोगों को अजीब लग रहा था हांसू की इन हरकतों को देखकर, लेकिन अब उस लड़की को समझ में आ चुका था आखिरकार हांसू उस जगह पर उस टाइम पर कर क्या रहा था। उसने काफी सारे ग्रीन मॉन्स्टर को और इस जगह पर उनके ब्लड को इकट्ठा कर लिया था। हांसू बताता है कि जब भी यहाँ पर जो ग्रीन मॉन्स्टर और ग्रीन मॉन्स्टर का ब्लड है वो इस जगह पर एक साथ मिलता है तो पॉइजनस चीज है एक ही साथ मिलने लगती है और ये चीज काफी ज्यादा अमेजिंग होगी। और यहाँ पर हांसू कहने लगता है ये वेनम है क्योंकि इनकी बॉडी के सेल के ऊपर भी वेनम होता है और इनके ब्लड के अंदर भी वेनम होता है, जिस वजह से इनको इजीली पकाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। और इसी के साथ ही हांसू ने जो भी बनाया था उसकी खुशबू काफी ज्यादा आने लगती है और इसी के साथ ही येलो हेयर बॉय इस जगह पर आ जाते हैं और कहने लगते हैं तुमने तो इस जगह पर काफी ज्यादा डिलीशियस डिश पकाई है, क्या मैं इसे चख सकता हूँ। तभी यहाँ पर हांसू बताने लगता है वो एक पॉइजन है, क्या तुम उसे खाना चाहते हो, खाकर मरना चाहते हो। जिसे सुनने के बाद वो लड़का हैरान हो जाता है और अपनी जगह पर खड़ा रहकर शॉक हो जाता है और हांसू से बोलने लगता है तुम्हें पहले बताना चाहिए था कि ये एक पॉइजन है, अगर मैंने इसे खा लिया होता तो। तभी यहाँ पर बाकी सभी भी हैरान होते हैं। हांसू ने इस जगह पर एक पॉइजन को बनाया है। हांसू कहने लगता है मैंने इस जगह पर ये कब कहा था तुम इसे खा लो, तुम इसे सूंघते हुए इस जगह पर आए थे, मैंने कभी भी नहीं कहा था ये कोई खाने की डिश है। इसे सुनने के बाद उसको और ज्यादा गुस्सा आ जाता है बट हांसू एक अजीब सा फेस बनाकर उसकी तरफ देखने लगता है और सही में हांसू का जो फेस होता है वो सही में काफी ज्यादा फनी लग रहा होता है। अब हांसू से वो पूछने लगते हैं आखिरकार तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। तभी हांसू को याद आने लगता है उसके एक दोस्त के बारे में जिसने उसे सारी चीजों के बारे में बताया था। उसने ये भी बताया था कि उस जगह पर अगर तुम चले जाते हो तो उस जगह पर ये थोड़ी बहुत चीजें ही तुम्हारे काम नहीं आएंगी बल्कि नॉलेज जो कि सबसे ज्यादा काम आने वाली है तुम्हारे, क्योंकि तुम्हारी जो पावर होगी वो पहले ही खत्म हो चुकी होगी रेनकार्नेट होने के बाद। और इसी के साथ ही वो बाकी चीजें भी उसको बताने आता है इस जगह पर सारी की सारी चीजों के बारे में, जितनी भी चीजें उसने सीखी थी। और ये वही बंदा है जिसके पास 1000+ स्किल्स है और इसके पास काफी ज्यादा ज्ञान भी है, जिस वजह से ये सारी की सारी चीजों के बारे में जानता है। वो सारी की सारी चीजें उसे बता देता है यानी कि हांसू को, और इस जगह पर ये भी बता देता है आखिरकार उसे कौन सी चीज किस तरीके से करनी चाहिए। और वो टाइम के बैलेंस के बारे में भी उसे बताता है, या हर चीज जो कि उसे पता होती है वो सारी की सारी चीजें हांसू को बताता है और उसे कब कौन सी चीज करनी चाहिए। और ये सारी चीजें हांसू के लिए जानना काफी ज्यादा जरूरी था, क्योंकि अगर ये सारी चीजें हांसू नहीं जानेगा तो उसके लिए काफी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। यहाँ पर अब हांसू कहने लगता है उसी ने मुझे इन सब चीजों के बारे में बताया था, इस पॉइजन को बनाने के बारे में भी उसी ने बताया था, जिस वजह से मैं भी इसे बना पाया हूँ। और इसी के साथ ही हांसू इस पॉइजन को एक बोतल के अंदर डालने लगता है और एक बोतल के अंदर डालने के बाद उस पॉइजन को अपने वेपन के ऊपर डाल रहा होता है। और हम देखते हैं वो इस जगह पर अपने वेपन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा था इस पॉइजन का यूज कर कर, जिसे देखकर अब यहाँ पर वो लड़की भी कहने लगती है हांसू क्या इस पॉइजन का यूज हम लोग भी इस जगह पर अपने अपने वेपन के ऊपर कर सकते हैं। यहाँ पर ये बात वही लड़की पूछ रही होती है, जबकि उनकी बातें सुनने के बाद वो मान जाता है, लेकिन वो कहने लगता है इसके लिए मुझे थोड़े बहुत र्यून क्रिस्टल देने पड़ेंगे तुम लोगों को। जिसे सुनने के बाद येलो हेयर बॉय को तो ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो कहने लगता है हम तुम्हारे दोस्त हैं, तुम हमारे लिए इतना तो कर ही सकते हो। लेकिन इसी के साथ ही इस जगह पर हांसू कहने लगता है मैं तुम्हारा दोस्त भले ही हूँ, बल्कि मैं तुम्हें ये देना भी चाहता हूँ, लेकिन ये वर्ल्ड है ही ऐसा, इस वर्ल्ड में किसी को भी कोई भी चीज फ्री नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इस वर्ल्ड में पता नहीं कब जो दोस्त है वो तुम्हारा दुश्मन बन जाए। अगर तुम्हें ये चीज चाहिए तो र्यून क्रिस्टल तो देने पड़ेंगे। यहाँ पर तुम लोग तैयार हो जाओ के लिए, और यहाँ पर मैं ये चीज तुम्हें दे दूंगा। और यहाँ पर वो बार बार उन लोगों को इसी चीज के लिए कह रहा होता है और इसी के साथ ही वो लोग भी अब हांसू की इस बात को मान जाते हैं और उन्हें भी ये बात सही लग रही होती है, क्योंकि हांसू इस जगह पर कुछ भी गलत नहीं बोल रहा था। जैसे कि वो उसे अपने र्यून क्रिस्टल नहीं देते तो अब यहाँ पर उन्हें भी उसके लिए पे करना जरूरी है। तभी इस जगह पर जो वो लड़की होती है वो हांसू से कहने लगती है ठीक है इस जगह पर मैं तुम्हें पे करने को तैयार हूँ, लेकिन जैसे ही इस जगह पर मुझे कोई र्यून क्रिस्टल मिलेगा वो मैं तुम्हें दे दूंगी, इसीलिए मुझे इसका यूज करने दो। जबकि हांसू भी कहने लगता है चलो ठीक है इस जगह पर तुम इसका यूज कर सकती हो। और इसी के साथ ही वो उस बोतल को उसे दे देता है जिसके अंदर उसने उस सारे के सारे पॉइजन को रखा हुआ था। लेकिन हांसू देते हुए एक और बात बताता है अगर तुमने इस बोतल को थोड़ा भी अपने हाथ के ऊपर लगा दिया तो सही में तुम्हें इतना दर्द होगा, इस बोतल का जो लिक्विड है उससे इतना दर्द होगा कि तुम्हारी जान भी जा सकती है। ये सुनने के बाद अब वो दोनों भी तैयार हो जाते हैं इस जगह पर पार्टनरशिप देने के लिए और हांसू से कहते हैं हम भी इस जगह पर तुम्हें बाद में र्यून क्रिस्टल दे देंगे, बिल्कुल भी चिंता मत करो। हांसू कहता है ठीक है तुम अपने अपने वेपन्स के ऊपर उसे लगा सकते हो और बाद में भी तुम्हें इसके लिए र्यून क्रिस्टल देने पड़ेंगे। अब वो सभी के सभी इस
जगह पर उसे लगाने लगते हैं अपने वेपन्स के ऊपर। और हम देखते हैं वो येलो हेयर बॉय को अभी भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था हांसू के ऊपर। हांसू ने एक छोटा बैग तैयार किया था, इसके अंदर ज्यादा चीजें नहीं थी, कम से कम चीजें थी। और इसी के साथ ही हांसू अब इस जगह से निकलने लगता है, जबकि हम हांसू के दोस्तों को देखते हैं जिन्होंने एक बड़े बैग को भरकर इस जगह पर सामान तैयार किया था। हांसू उन सभी से कहने लगता है, आखिरकार तुम सभी ये क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं पता आखिरकार इस जगह पर क्या करना चाहिए। अगर तुम इतना सारा सामान इस जगह से ले लोगे हमारे लिए काफी सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, क्योंकि अगर हमने इतना बड़ा सामान लेके बाहर गए तो काफी सारी जो टीम्स होंगी वो हमारे ऊपर हमला करेंगी, जिस वजह से सारे के सारे सामान को हमें नहीं लेकर जाना है। इस जगह पर काफी सारा सामान छोड़ दो, ताकि जो बाकी टीम्स है अगर वो इस जगह पर आए तो वो इन सामानों को उठा सकें। इसीलिए मैं तुमसे यही कहूंगा, इस जगह पर इन सामानों को यहीं पर छोड़ दो, क्योंकि बाकी सारी टीम्स कभी भी हमारे ऊपर हमला कर सकती है और हम इतने ज्यादा केपेबल नहीं कि उनका सामना कर पाए, इसीलिए इस जगह पर रख दो। जबकि हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो हांसू की इन बातों को सुनने के बाद काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है हांसू से और कहने लगती है, ठीक है जैसे कि तुम इस जगह पर कह रहे हो हम इन सामानों को इस जगह पर रख देंगे, क्योंकि बाहर काफी ज्यादा खतरा है, काफी सारी टीम्स है जो कि इन सामानों के लिए हमारे पीछे पड़ सकती है और हमारी जान के भी। और हम बिल्कुल भी इन सभी चीजों के लिए अपनी जान को खतरे में नहीं डाल सकते। और इसी के साथ ही वो लोग भी अपने कुछ सामान को इस जगह पर छुपा देते हैं और कुछ सामान को इस जगह पर रख देते हैं। तभी यहाँ पर वो लड़की बताने लगती है कि यहाँ पर हम लोगों को मिसिंग हुए काफी लंबा टाइम हो चुका है, हम कल मिसिंग हो चुके थे, अब तक मिसिंग कंप्लेन भी दायर कर जा चुकी होगी, लेकिन हाँ, इसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाने वाला, क्योंकि जो भी मिसिंग लोग होते हैं और अनदर वर्ल्ड में आ जाते हैं उन लोगों को ढूंढना नामुमकिन होता है और बिल्कुल भी अब हम लोगों को नहीं ढूंढा जा सकता। और अब वो इस जगह पर अपने सामान को छुपाते हुए रोते हुए कहने लगती है, लेकिन अब मुझे इस जगह को कुछ भी करके अडेप्ट करना होगा जल्दी से जल्दी। अगर मैंने इस जगह को अडेप्ट नहीं किया तो मेरे लिए काफी सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। और इसी के साथ ही अब वो भी इस जगह को अडेप्ट कर देती है और कहने लगती है, चलो ठीक है अब मुझे पूरे तरीके से तैयार होना होगा इन लोगों का साथ देने के लिए, क्योंकि इस जगह पर अब मुझे भी स्ट्रांग बनना है। और वो हांसू की तरफ देखते हुए कहने लगती है, हांसू मैंने इस जगह पर जो तुमने काम कहा था उस काम को कर लिया है और यहाँ पर सारा का सारा सामान में से जितना हमारा इंपॉर्टेंट था उसे छुपा दिया है और बाकी सामान को इस जगह पर रख दिया है उन लोगों के हेल्प के। हांसू भी उस लड़की के साथ आगे बढ़ने लगते हैं और कहता है इस लड़की ने भी इस जगह को अडेप्ट कर लिया और हांसू और वो लड़की अब काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। हांसू ने काफी ज्यादा छोटा बैग रखा था, जबकि अब इस जगह पर बाकी दोनों भी येलो हेयर बॉय और वो दूसरा लड़का भी अपने बैग को खाली कर इस जगह पर सामान रख रहे होते हैं। और इसी के साथ ही जो येलो हेयर बॉय होता है वो यहाँ पर सीधा सीधे अपने बैग को उस दूसरे लड़के की तरफ फेंक देता है और कहने लगता है, इस बैग को भी संभालो इस जगह पर, मुझे इस बैग की कोई भी जरूरत नहीं है। हांसू से अब इस जगह पर जो वो लड़की थी वो पूछने लगती है, तुमने अपनी सुपर पावर का नाम जो भी बताया प्रॉफिट, वो सुपर पावर क्या हम लोग भी रख सकते हैं अपने पास में? जब पीछे से वो लड़का भी इसी बारे में पूछ रहा होता है, हांसू उन लोगों की बात सुनने के बाद कहता है, अगर तुम लोगों को ये पावर चाहिए हाँ जरूर इस जगह पर तुम इस पावर को रख सकते हो, तुम्हारे पास भी कभी भी ये पावर इस जगह पर जा सकती है। वो तीनों ये सुनने के बाद हैरान हो जाते हैं और काफी ज्यादा खुश भी और कहने लगते हैं, सही में ये पावर तो अमेजिंग है, बस एक बार मुझे ये पावर मिल जाए उसके बाद तो मजे ही मजे इस जगह पर। और इसी के साथ ही वो तीनों के तीनों काफी ज्यादा अजीब सा रिएक्शन देते हुए खुश हो जाते हैं। और यहाँ पर उन लोगों को लग रहा होता है अगर एक बार ये पावर उन्हें मिल जाएगी उसके बाद उन्हें कोई भी डिफीट नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर अब है हांसू कहने लगता है, सामने काफी सारे मॉन्स्टर होने वाले हैं सामने वाले रूम के अंदर, इन लोगों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और इसी के साथ ही ये पार्ट इसी जगह पर एंड हो जाता है। और इस सीरीज के जितने भी चैप्टर आए हुए थे मैंने पूरे के पूरे एक्सप्लेन कर दिए हैं, आगे के चैप्टर जैसे ही आ जाएंगे मैं उनको भी एक्सप्लेन कर डाल दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना। ओके बाय गाइस।